जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको यूनिट 6 मेंसुरेशन स्टार्ट करूंगा, जिसमें चैप्टर नंबर 17, इसका मैंने आपको 9th क्लास का 50% मैथ्स करा दिया। तो अब आगे हम चैप्टर नंबर 17 पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन को भी अच्छे तरीके से देख लेना, जब भी आपको प्रॉपर समझ आएगा। ठीक है, और मेंसुरेशन से मेरे को सुनने में आया कि बच्चे बहुत डरते हैं इन क्वेश्चनों से। आप मेरे साथ क्वेश्चंस को करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको मेरी एक एक बात, एक एक चीज नोटबुक पे लिखनी पड़ेगी। नोटबुक निकाल लो फटाफट। ठीक है, पहले अच्छे से समझ लेना, फिर नोट्स बना लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है। तो पहले हम ध्यान से सीखने की कोशिश करते हैं। देखो, पेरीमीटर और एरिया समझ लेते हैं। देखो, आप एक छोटी सी चीज याद रखना, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब कुछ नहीं होता। पेरीमीटर का मतलब है आप आउटसाइड बाउंड्री का सम कर दो। मेरी बात को ध्यान से सुनो। पेरीमीटर का मतलब है आउटसाइड बाउंड्री का सम कर दो। जैसे ये वाली कोई फिगर है, ये क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, मान लो। इसका पेरीमीटर का मतलब है ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड का उठा के सम कर दो। दिस इज पेरीमीटर। ओके, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। अब पेरीमीटर हो गया। डेफिनेशनों पे नहीं जाते बच्चों, आप कंसेप्ट पे जाओ बस। ठीक है, आगे आता है एरिया। अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है जैसे कोई भी अपने पास, ठीक है, सरफेस है, मान लो। अब मैं आपको एरिया वाला कंसेप्ट समझाता हूँ। जैसे अपने पास रूम है, मान लो, है ना। रूम से समझो, रूम से ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे आप। जैसे रूम में नीचे फर्श पे आपने टाइलें लगानी है। ठीक है, तो टाइलें लगानी है तो आप टाइलें क्या ऐसे ही ले आओगे क्या? आप शॉप पे गए, टाइलें दे दो भी, रूम में लगानी है? नहीं, ऐसे तो कम ज़्यादा आ जाएंगी। तो फिर मिस्त्री आएगा आपके घर, वो मेजर करेगा एरिया, है ना। क्या मेजर करेगा? एरिया। तो एरिया के हिसाब से प्रैक्टिकल चीजें सीखो, बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाना। ठीक है, देखो पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको ये वाली डेफिनेशन भी समझा दूंगा। तो आपको मिस्त्री क्या कहेगा? आपको मिस्त्री कहेगा कि टाइलें, मतलब इतना एरिया है, इतनी टाइल्स ले आओ, है ना। तो अब देखो, रूम के चारों ओर दीवार होती है। तो देखो, एरिया ऑफ प्लेन फिगर मेजर ऑफ सरफेस एनक्लोज बाय द बाउंड्री। बाउंड्री मतलब जो रूम के चारों ओर दीवार है। ठीक है, वही अपना एरिया होता है। किसी को अब कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने पास कुछ फॉर्मूले हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से समझ लिए तो चैप्टर आपका है। ठीक है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो, अब इन दो फॉर्मूलों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। ये दो फॉर्मूले क्लियर करो सबसे पहले। ट्रायंगल आपके पास ABC, एक ट्रायंगल ये है। देखो, ट्रायंगल का एरिया निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। क्या बोला मैंने? ट्रायंगल का एरिया निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक होता है हीरोन फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए। वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब सबसे मेन कंफ्यूजन बच्चों को ये आती है कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो, जब आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और उसकी हाइट भी दे रखी है, कोरोस्पोंडिंग हाइट, मतलब इस बेस पे ही, ऐसे इस बेस पे इसके कोरोस्पोंडिंग हाइट दे रखी है। ठीक है, तो अगर आपको बेस और हाइट, इसको एल्टीट्यूड भी बोल देगा कहीं पर ये। ठीक है, देखो ABC को वर्टेक्स बोलते हैं, कुछ बच्चों को पता नहीं होता। ठीक है, तो अब इसमें जब आपको बेस और हाइट गिवन है तो आपको फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू क्रॉसपॉन्डिंग हाइट। वो इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी अगर C वर्टेक्स के क्रॉसपॉन्डिंग होगी तो बेस AB होगा, B वर्टेक्स के क्रॉसपॉन्डिंग होगी तो बेस AC होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें बेस और हाइट गिवन है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमें किसी क्वेश्चन में बेस और हाइट नहीं गिवन, तीन साइड गिवन है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। उसमें हम एरिया लगाएंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी मैं बताता हूं। और स्क्वायर रूट एस क्या है?
पहले मैं ये ए बी सी बता देता हूँ। ए बी सी तो प्यारे बच्चों साइड है, सभी बच्चों को पता है, ये हमने साइड ले ली है ना। जब आपको ट्रायंगल की साइड दे रखी होंगी तब आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है। अब ए बी सी तो साइड है, सिंपल, जैसे 10 15 20 कुछ भी दे रखी होगी। अब हमने हीरोन फॉर्मूला में ये एस क्या है, देखो एस है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, एस का फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, दिमाग से बनाओ। पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको पीछे बताया क्या होगा अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला निकालोगे तो। पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी फिगर का आउटसाइड बाउंड्री का सम कर दो। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये अपने पास प्यारे बच्चों पेरीमीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी मतलब हाफ, सेमी का मतलब हाफ, तो ए प्लस बी का क्या कर दो, हाफ। तो एस का फॉर्मूला क्या बन गया, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला, इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, हाफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ये दो चीजें मैंने क्लियर कर दी एरिया ऑफ ट्रायंगल की। जब आपको साइड दे रखी होंगी तो आपने ऐसे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हीरोन फॉर्मूला यूज। इसको हीरोन फॉर्मूला कहते हैं, हीरोन कोई साइंटिस्ट होगा। अगर बेस इंटू हाइट दे रखा है तो ये वाला लगाना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। तीसरा, ये वाला बहुत कम बच्चों को पता होता है, ध्यान से सीख लेना। ठीक है, आपको हर एक चीज बता के जाऊंगा, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलो, जब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी हो ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे साथ बोलो बच्चों, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये 90 डिग्री हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। वो एंगल पे भी डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर और बेस। अगर एंगल इधर है तो एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, अगर एंगल मैं सी मानूं तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, बाकी पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम बोलती है। मैं आपको जो एक एक चीजें बता रहा हूँ, जैसे एक चीज और बताता हूँ कि आपसे कोई एक ट्रायंगल दे दे और हाइपोटेन्यूज पूछ ले, और मतलब 3 साइड दे दे, 4 5 6, तो जो सबसे बड़ी साइड होगी वही हाइपोटेन्यूज होती है। तो छोटी छोटी बातें ये सारे अपने नोट्स में लिखते जाना बच्चों। ठीक है, कुछ बातें किताबों में भी नहीं होती हैं, एक्सपीरियंस से आती हैं। तो देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हम, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम कहती है ए सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, सुनो। इसमें हम कैसे निकालते हैं कि जो भी आपको 90 डिग्री एंगल दे रखा है उसके कोरोस्पोंडिंग जो भी साइड हैं उनका प्रोडक्ट लेते हैं और हाफ कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ साइड कंटेनिंग द राइट एंगल, जो राइट एंगल को कंटेन कर रही है। एसी तो राइट एंगल को कंटेन नहीं कर रही है ना प्यारे बच्चों, कर रही है, नहीं कर रही ना, राइट एंगल को कंटेन कर रही है, राइट एंगल को कंटेन कर रही है ए बी और बी सी, इन दोनों का प्रोडक्ट हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी, और स्क्वायर यूनिट तो एरिया के साथ हम लगाते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं इसके प्रूफ नहीं करने, ये कहाँ से आया इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना, इनके सीधा बस एरिया याद रखने हैं। ठीक है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल हमने एरिया और वो चीज याद रखनी होती है। ठीक है, फॉर्मूले। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बताओ पहले कमेंट बॉक्स में क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। ये ए है, ये ए है, और ये साइड भी क्या होगी, ए होगी। ठीक है, ये तो प्रूफ करने के लिए आपको, यानी कि यहाँ से इन्होंने मीडियन ले लिया होगा, ये मिड पॉइंट हो गया तो a/2 कर रखा है, इसकी जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, इधर आओ, बस आप ये याद रखो, √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, बस जहां पर यूज करना होगा हम इसको यूज कर देंगे, याद रखना √3/4 a स्क्वायर। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने ट्रायंगल ले ली, तो ये साइड ए ले ली, ये साइड ए, ये बी ले ली। ठीक है, तो इसमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, कहाँ से आया फॉर्मूला, तो एरिया और पेरीमीटर
ठीक है। अच्छा, इसका पैरामीटर क्या होगा बच्चों, इसका पैरामीटर क्या होगा, इसने नहीं दे रखा तो इसका पैरामीटर सीधी सी बात है, ये ए है, ये ए है, ए है, तो ए प्लस ए 3 ये हो जाएगा इसका पैरामीटर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया याद करो, 5-6 बार लिख के देख लोगे याद हो जाएगा। देखो स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद रख लो, ये तो याद रहता ही है, और इसके साथ 4 लगा देना, और यहाँ 4 लगा दिया तो यहाँ b/4 भी आएगा, b/4। ठीक है, b/4 √4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पैरीमीटर क्या होगा, पैरीमीटर रट्टा नहीं मारना, a प्लस बी, तो a प्लस ए 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, ये हो जाएगा पैरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चनों को फोड़ेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अब हम करेंगे। 17A एक्सरसाइज करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, 17A एक्सरसाइज वन शॉट में ही एक एक्सरसाइज वन शॉट में ही प्रोवाइड करूंगा मैं अपने प्यारे बच्चों को। 20 क्वेश्चन है 17A एक्सरसाइज में, अब हम ये करेंगे आराम से बैठ के। ठीक है, तो आपको मेंसुरेशन से या किसी भी चैप्टर से घबराना नहीं है, ध्यान से चीजों को पढ़ते जाओ। कोई भी चीज प्यारे बच्चों मुश्किल नहीं होती है, मुश्किल उनके लिए होती है जो मेहनत ही नहीं करना चाहते। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो मेहनत नहीं करना चाहते उनके लिए बहुत कुछ मुश्किल है। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 17A का। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, ध्यान से देखना। अब तक आपने जितना मेरे से कंसेप्ट सीखा है उससे बाहर कुछ भी नहीं है। चलो, ये कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपके माइंड में दो फॉर्मूले आ जाने चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के, एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, एक हीरोन फॉर्मूला। बट बेस गिवन है और हाइट गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला माइंड में आया फटाफट बताओ। ठीक है, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि एक स्टूडेंट मतलब पढ़ रहा है इस तरीके से, टीचर की तरह नहीं, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, उससे तो मैं आपको पढ़ा के चला जाऊंगा। जैसे एक स्टूडेंट की तरह आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि एक स्टूडेंट को क्वेश्चन देख के कैसे आइडिया लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कैसे लगेगा। तो बेस और हाइट गिवन है तो लिखो एरिया ऑफ, अब मैं ट्रायंगल को ऐसे लिखूंगा आगे चैप्टर में। ठीक है, पूरा ट्रायंगल नहीं लिखूंगा। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हाफ ऐसे कैसे, बेस कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है 15, तो 15 ऐसे कैसे, हाइट कितनी है प्यारे बच्चों 9.6 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर यूनिट हमने, स्क्वायर यूनिट अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो आप हर एक क्वेश्चन में स्क्वायर यूनिट प्यारे बच्चों लगा लेना। चलो अब इसको हम सोल्व करते हैं। हाफ इंटू 15 इंटू 96, पॉइंट के नाम की जीरो यहाँ पे आ गई। ठीक है, आगे मैं कोशिश करूंगा कि करके रख लूंगा क्वेश्चन सारे, तो उससे बस थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा। मेरे को तो कोई डबल टाइम लग जाएगा, लेकिन आपका टाइम बच जाएगा। तो वन शॉट वीडियो बनानी है मैंने इसकी, तो थोड़ी जल्दी बन जाएगी आपके लिए। ठीक है, चलो 5 की टेबल पे 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ये 2 की टेबल पे कट जाएगा, 2 4 द 8 और 2 8 द 16, ये कट जाएगा 2 2 द 4, 2 पे 2 4 द 8, तो 24 को 3 से करोगे 72, तो इसका एरिया आ जाएगा अपने पास 72 सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि एरिया सेंटीमीटर है तो स्क्वायर क्यों लगता है ऊपर। बच्चों इसलिए लगता है क्योंकि बेस भी सेंटीमीटर में है, हाइट भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में इसीलिए सेंटीमीटर लगता है। अगर खाली डिमेंशन दे रखी है तो एक ही डिमेंशन है ना, तो खाली सेंटीमीटर है। ऐसे ही वॉल्यूम आ जाता है तो वॉल्यूम में होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम में प्यारे बच्चों कितनी चीजें आ जाती हैं, 3 चीजें आ जाती हैं, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। ठीक है, तो हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलो प्यारे प्यारे बच्चों। चलो टाइम तो लगेगा देखो भाई, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम सारी चीजें करके ले जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा वो स्क्रीन में नहीं आ रहा है। चलो देखो, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, साइड्स दे दी हैं प्यारे बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला लग जाएगा। पर इसने कहा एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, यहाँ पे बना लो। इसने कहा हाइट भी निकालनी है ट्रायंगल की, हाइट आपने निकालनी है ट्रायंगल की, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट हाइट, तो लॉन्गेस्ट साइड। तो ऐसा करते हैं, ये लॉन्गेस्ट साइड 15 है तो 15 ये रख लेते हैं, हाइट ये रख लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, तो ये हाइट भी निकालनी है। ठीक है, ये बात की बात है।
और ये अपने 15 मान नहीं, तो ये 13 मान लो, ये 14 मान लो, कि 3 साइड दे रखी थी ना, 13, 14 और 15, ठीक है। और इसने कहा था जब आप हाइट निकालोगे ना ट्रायंगल की, तो वो लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग निकालनी है, तो ये वाली हाइट भी निकालनी है, इसको डी मान लो, एडी या फिर एच। ये बाद की बात है, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो इसमें दोनों फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन हम पहले आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं हीरोन फॉर्मूला से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, चलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन फॉर्मूला से क्या होता है, लिखो फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, ओके। तो सबसे पहले हम एस निकाल लेते हैं। तो आपको 3 साइड गिवन है, एक 13 गिवन है, प्लस एक 14 गिवन है, और एक 15 गिवन है, डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। यहाँ पे साइड गिवन थी ना प्यारे बच्चों, 13, 14 और ये रही 15, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं आराम से। अब इसको ऐड कर लेते हैं। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं 1.5 पे, जैसे भी। चलो अब 13 और 14 हो जाएगा 27, 27 में, ठीक है, 27 में 15 ऐड करेंगे, 7 और 5 12, और ये आ जाएगा 42। तो 42 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 21, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा रहा हूँ ताकि कोई गलती भी ना हो जल्दबाजी में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। एस पता लग गया, अब यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, बस कुछ नहीं करना। एस कितना आया 21, 21 पहले ऐसे कैसे, फिर 21 माइनस ए, पहले ए कितना है 13, फिर 21 माइनस 14, फिर 21 माइनस 15। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है। अब देखो 21 ऐसे कैसे, अब 21 में से 13 जाएंगे तो 8, 21 में से 14 जाएंगे तो 7, 21 में से 15 जाएंगे तो 6, ठीक है। अब मेन बात ये होती है, यहाँ पर आके भी बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल लेना, वो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सारे को। मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज बता के जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी वीडियोस में टाइम लगेगा, लेकिन आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज सीख के जाएंगे। अब इसको आप अगर सारा मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर स्क्वायर रूट उस मेथड से निकालेंगे तो बहुत देर लग जाएगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ने की कोशिश करनी है। 21 को तोड़ दो, 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 को भी तोड़ दो, सॉरी 8 को, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, और 7 ऐसे कैसे। अब 6 को भी तोड़ दो, 3 इंटू 2, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ अपने प्यारे बच्चों को। अब आप एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे 7 इंटू 7 है, ठीक है, तो 7 इंटू 7 यानी कि रूट 49, तो रूट 49 कितना होता है, सभी को पता होगा कितना होता है, 7 होता है। अब आप एक चीज ध्यान रख लो, अगर पेयर आपको दे रखा है और स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो एक नंबर बाहर आएगा। क्या बोला, अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर पेयर दे रखा है, एक नंबर अगर आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे इस पेयर को तो एक नंबर बाहर आएगा, ठीक है, समझ गए। जैसे 7 का स्क्वायर दे रखा है तो एक नंबर बाहर आएगा। चलो 7 इंटू 7, अब स्क्वायर रूट हटाओ पहले, 7 इंटू 7 स्क्वायर रूट से एक नंबर बाहर आएगा। फिर 3 इंटू 3 एक नंबर बाहर आएगा। फिर 2 इंटू 2 एक नंबर बाहर आएगा। फिर ये रहेगा 2 इंटू 2 एक नंबर बाहर आएगा। अब अगर कोई बच जाता तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट को लिख देते, ठीक है। चलो अब 7 3 दा 21, अब 21 को 2 से करोगे तो 42, 42 को 2 से करोगे तो 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया अपने पास आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो अब एरिया आ गया। अब इसने कहा था, इसने क्या कहा था प्यारे बच्चों, कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल कोरोस्पोंडिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो यानी कि ये वाली चीज निकालनी है। फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट वाला लगेगा ना, क्योंकि बेस इंटू हाइट की जरूरत पड़ी है अब यहाँ पे, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो अभी आपने निकाला 84, यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है, निकाला ना अभी। और हाफ इंटू बेस, इसने कहा लॉन्गेस्ट साइड लेनी है तो कितनी है 15, और हाइट हमने निकालनी है ये, ठीक है। इसको एडी को मैंने एच मान लिया।
तो अब प्यारे बच्चों ये 84 2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय 15, यहाँ से हाइट हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको कैलकुलेट देखो, ये चीज़ तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, हम टाइम खराब नहीं करेंगे, इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसकी हाइट आ जाएगी। अब जो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है वो भी बिल्कुल सेम है, डरो मत, होमवर्क नहीं दूंगा, मैं ही कराऊंगा आपको, क्योंकि होमवर्क करके तो बस बच्चे करना ही नहीं चाहते हैं कुछ, है ना, सब कुछ टीचर करा के चला जाए, ठीक है, उसमें ज़्यादा खुश रहते हैं बच्चे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। ये भी बिल्कुल आसान है, वैसे ही करना है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 साइड दे रखी है, 30, 24, 18, और वही लेंथ, लेंथ कह लो, एल्टीट्यूड कह लो, ठीक है, एल्टीट्यूड कह लो या फिर परपेंडिकुलर कह लो, ठीक है, तो एक ही चीज होती है, कोरोस्पोंडिंग टू द, बस यहाँ पर ध्यान रखना है, कोरोस्पोंडिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है। तो जब आप ऐसे ट्रायंगल बनाओगे, जैसे ट्रायंगल मैंने ले लिया ए बी सी, स्मॉलेस्ट साइड यहाँ ले लो 18, यहाँ पे आप कुछ भी मान लो 30, 24, क्योंकि स्मॉलेस्ट साइड के कोरोस्पोंडिंग एल्टीट्यूड दे रखा है, ये वाली हाइट निकालनी है, इसको डी मान लो और इसको एच मान लो, ए डी को, ठीक है, समझ आ गया ना। करना वैसे ही है, होमवर्क तो दिया जा सकता है लेकिन आप लोग नहीं करना चाहते। अब मेन बात ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकालना ही है हमने इसका, बट अब साइड दे रखी है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हीरोन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा फॉर्मूला लगेगा प्यारे बच्चों, हीरोन फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो एस कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, थोड़ा फास्ट कर सकता हूँ अब साइड दे रखी थी, एक 30 दे रखी है, एक 24 दे रखी है, एक 18 दे रखी है, डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसको फटाफट ऐड कर देंगे, 30 और 24 कितना हो जाएगा 54, 54 में 18 ऐड कर देंगे, 8 और 4 12, 72, ठीक है, 72 बाई 2 ये हो जाएगा 36। तो एस कितना आ गया प्यारे बच्चों, 36। अब आंखें बंद करके पुट करेंगे, आंखें नहीं खोलनी है, 36 ऐसे ऐसे कैसे, एस माइनस ए कितना है 30, 36, एस माइनस बी कितना है 24, यहाँ से हमने एबीसी मान लिया, ठीक है, 36, किसी को भी मान सकते हो आप एबीसी, 36, सी कितना था 18, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो 36 इंटू 36 में से 30 गए 6, 36 में से 24 गए 12, 36 में से 18 गए 18। अब फिर से हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, हम अपनी वही गेम खेलेंगे। देखो 6 इंटू 6 पे खोल लो, इसको 6 इंटू 6 कर लो, इसको 6, क्योंकि मेरे को पता ना 6 भी बाहर आ सकता है, पेयर बनाने हैं आपने, ठीक है, जरूरी नहीं है प्राइम बनाने, पेयर बनाने हैं। 6 इंटू 2 पे खोल लो, ठीक है, और इसको खोल लो 6 इंटू 3 पे, ठीक है। अब इसको हम करना शुरू करते हैं, चलो देखो 6 इंटू 6, एक 6 बाहर आ गया, 6 इंटू 6 दूसरा 6 बाहर आ गया, ठीक है, देखते जाना, ठीक है। और फिर ये 6, फिर ये 3 इंटू 2 भी 6 ही हो जाएगा, तो एक 6 और बार आ गया, देखो 3 इंटू 2 भी 6 ही हो जाएगा ना, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 216 आ गया, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आसान था प्यारे बच्चों, मुश्किल था कुछ भी, बस आप लोगों ने मुश्किल कर रखा है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है। चलो अब हमने ये भी निकालनी है, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड भी निकालनी है, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बस आपने ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने निकाला 216, हाफ इंटू बेस, बेस अब हमने स्मॉलेस्ट साइड 18 और हाइट कितनी है अपने पास निकालनी है, ठीक है। चलो अब 216, 2 इधर चला जाएगा, डिवाइड बाई 18, अब हाइट निकालने खोल लेते हैं, ये 9 के टेबल पे कट जाएगा, 2 में 18, ये 9 पे कट जाएगा, पक्का कट जाएगा ये, 9 दूनी 18 और 3 9 चौक 36, तो हाइट कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 24 सेंटीमीटर, 9 की टेबल पे काटा है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बस अब हम आगे करेंगे। देखो भाई किसी को दिक्कत आ रही हो, अगर समझ नहीं आ रहा, वैसे तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं, बस आप एक एक चीज को ध्यान से देखते जाना। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, रेशियो में दे दिया हमको 3:4:5, ये रेशियो में है बच्चों, ठीक है।
वैल्यू नहीं है ये एग्जैक्ट, जैसे 3 सेंटीमीटर नहीं मान सकते आप, ये रेशियो है, इसका ध्यान रखना। और इसका पेरीमीटर दे दिया 144। एरिया निकालना है। देखो बच्चों, एरिया तो निकालना है, अब पहले साइड तो पता होनी चाहिए ना। ये साइड नहीं है, पहले मैं बोल रहा हूँ, है तो साइड लेकिन रेशियो में है, ठीक है। तो पहले एग्जैक्ट साइड निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप वो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, सीधी सी बात है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे प्यारे बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला? नहीं नहीं नहीं, हीरोन्स फॉर्मूला है ना। हीरोन्स फॉर्मूला कौन सा होता है? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। बट सबसे पहले हमें इसमें साइड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ध्यान से देखना। अब ये 3 साइड है, तो इस ए मान लो, बी, तीसरी को सी मान लो, पहली को ए, दूसरी को बी, तीसरी को सी। अब यहाँ पे 3 है, तो हमें कुछ ऐसे वैल्यू 3x लगाना। अब ये वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। क्यों करते हैं बच्चों? देखो, ऐसे कोई भी चीज़ रेशियो में है तो इसके पास मतलब सेम मल्टीपल फैक्टर, कुछ ना कुछ मल्टीपल फैक्टर होता है। रेशियो में है ना, तो हम इसको x, मतलब कोई भी x की जगह y भी मान सकते हैं, कोई वैल्यू मान लेते हैं। जैसे अब ये 4x, रेशियो में जब भी हो याद रख लो x लगाना होता है या y, कुछ भी, मतलब एक वेरिएबल लगाना होता है, ठीक है ना, मल्टीपल फैक्टर। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब इसने कहा एक ट्रायंगल है अपने पास, ये रहा ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एक साइड 3x होगी, एक 4x होगी और एक 5x होगी। अब इसने कहा पेरीमीटर। आपने बिल्कुल भी वो मतलब रट्टे नहीं मारने हैं यार, कंसेप्ट के साथ चला करो प्लीज बच्चों, ठीक है। रट्टे छोड़ दो। पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है, मैंने पीछे अभी आपको समझाया है कि पेरीमीटर मतलब बस आप आउटसाइड बाउंड्री का सम कर दो, ठीक है ना। तो यानी कि 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 144। किसके इक्वल आ जाएगा? 144 के, ठीक है। क्योंकि पेरीमीटर दे कितना रखा है? 144, और यहाँ से पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर इस बाउंड्री का सम कर देंगे, और दे कितना रखा है? 144, इसीलिए मैंने 144 के इक्वल रखा। अब इसको ऐड कर देंगे, 7 और 5 12, ठीक है। 12x इज इक्वल टू 144, x की वैल्यू निकाल लेंगे 144/12, तो ये 12 पे ही कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, तो x की वैल्यू आ गई 12, ठीक है बच्चों। अब हम अपना आराम से साइड्स निकाल लेंगे। जैसे अब ये वाली साइड निकाल लेते हैं, x की वैल्यू कितनी है? ये 12, तो ये साइड भी आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी, सॉरी ये 4 है ना, x की वैल्यू कितनी है? ये 12, ये 5, x की वैल्यू कितनी है? ये 12, 12×3 = 36, ये साइड आ गई 36। रुको बच्चों, यहाँ लिखता हूँ मैं अच्छे से, यहाँ पर, ठीक है। 12×3 = 36, 12×4 = 48 और 12×5 = 60, ठीक है। तो अब अपने पास साइड आ गई। अब हमें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। घबराना नहीं है बच्चों, देखो टाइम तो लगेगा जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, ये होता है। अब सीधी सी बात है, पहले तो आपको एस भी निकालना पड़ेगा। एस को क्या बोलते हैं? फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में, सेमी पेरीमीटर। अब देखो, बहुत से बच्चे एस को कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूँ। देखो, बहुत से बच्चे एस को कैसे निकालेंगे, वो क्या करेंगे, वही हमें फॉर्मूला तो समझा ही रखा है वो, ठीक है, आप वैसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि मैं बताता हूँ, रुको एक मिनट। ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो यहाँ पे रखेंगे 36, और ये ए बी सी की वैल्यू आई थी, यहाँ पे रखेंगे 48, और यहाँ पे रखेंगे 7/2 कर देंगे। अरे बच्चों, ये सेमी पेरीमीटर होता क्या है? सेमी मतलब हाफ, पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ, ठीक है। तो पेरीमीटर तो दे रखा है सीधा, ठीक है ना। कितना? 144 डिवाइड बाई 2 कर दो सीधा, 72। ऐसे करोगे जब भी 72 आएगा। तो ये अपने, आपके पास जो ये माइंड है, इसको कहाँ लेके जाओगे? ठीक है ना, यहाँ लेके आओ ना अपने माइंड को, समझ के चलो। अब आराम से करेंगे क्वेश्चन को। एस कितना अपने पास? 72, फिर 72 माइनस ए है 36, ठीक है, जिसको मर्जी मान लो। ये हमने इसको, सॉरी, अब हमने ए, इसको, ये तो यही है, ऐसे कह रहा हूँ, जिसको मर्जी मान लो। मैं साइड कह रहा था कि हाँ, जिसको मर्जी मान सकते हैं, एबीसी। तो ए कितना है? 36, एस, बी कितना है? 48, और सी कितना है? एस तो 72 ही है ना, सी कितना है? 60। बस अब इसको सोल्व कर देंगे, लेकिन इसको सोल्व भी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इसने पूछा था ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। लेकिन इसको सोल्व भी मतलब ऐसे नहीं कि माइनस करके फिर आप वो उस तरीके से कर रहे हो, वो उस मेथड से नहीं, मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट है ना, तो ध्यान रखना बस। 72 ऐसे कैसे? 72 में से 36 गए, 36 हो जाएगा। 12 में से 8 गए 4, कैरी लिया। 6 में से 4 गए 2,
24, ठीक है, और ये आ जाएगा 12, ठीक है। 72 माइनस 60 12, देख लो माइनस तो कहीं पर मैंने गड़बड़ नहीं करी ना, ठीक है। चलो अब ध्यान से करेंगे, ठीक है। देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 36 इंटू 2। देखो मैं एक चीज़ मैंने आपको पीछे बता सकूँ कि पेयर होता है तो स्क्वायर रूट से बाहर एक वैल्यू 36 ऐसे रखता हूँ मैं, ठीक है। तोड़ने को तो इसको भी मैं 2 में तोड़ सकता हूँ, लेकिन नहीं, आप परफेक्ट स्क्वायर में भी रखने की कोशिश कर लिया करो। जैसे 49 के 2 पेयर मिल रहे हैं तो ठीक है, वैसे भी रखने की कोशिश कर लिया करो। अब जैसे इसको कर लो 12 इंटू 2, क्योंकि एक 12 मेरे को यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। अब इसको थोड़ा जितना दिख रहा है अभी बाहर निकालो, बाद का बाद में देखेंगे। 36 दो है तो एक बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, 2 ऐसे पेन भी लगा लें ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। तो 12 ये तो सारे ही आ गए भाई, ठीक है। तो ये तो और भी आसान हो गया। आप 36 इंटू 2 72, और 72 को 12 से करेंगे तो को टाइम बच जाएगा, ठीक है। कर तो सकते हैं, देखो हम बस हमने इन चीज़ों में टाइम खराब नहीं करना। 864 ये थोड़ा सा ना ये खराब हो गया है, पता नहीं पड़े पड़े, ठीक है। लेकिन चलो अपना काम तो चला ही देगा ये 864, ठीक है। अब बताओ इसमें डिमेंशंस क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया में कैसे लगाते हैं हम, एरिया में स्क्वायर यूनिट्स है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। बताओ भाई मुश्किल क्वेश्चन था ये, बताओ मेरे को, नहीं था ना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो बहुत अच्छे अच्छे तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया। अब ये क्वेश्चन देखो है तो आसान वैसा ही है पिछला पिछला, लेकिन इसमें कॉस्ट का कंसेप्ट भी आएगा, और कॉस्ट का कंसेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से समझा के जाऊंगा। ये कॉस्ट वाले में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, 24.60 पर 100 मीटर स्क्वायर, आई नो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं हूं ना आपके साथ, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो इनमें देर तो लगती है, मैंने आपको पहले बताया, बस पेशेंस रखना है यार अपने पास, ठीक है। मुझे ये होता है कि बच्चे बस पेशेंस रखें तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और अपने नोट्स बना लेना साथ साथ, ठीक है। मैं कोई पीडीएफ नहीं देता इसमें, ठीक है। बस आप बिल्कुल लेजी नहीं होने चाहिए, आप बस अपने नोट्स बना लेना। देखो ये कहता है जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो 540 है, मेन मेन चीज़ें उठा लिया करो, और साइड्स इस रेशियो में, कोई बात नहीं, अभी सर ने समझा दिया, हम एक्स लगा देंगे इसके साथ। एरिया निकालना है, और एरिया भी निकालना है और कॉस्ट भी निकालनी है, ठीक है। और रेट दे रखी है, ये रेट होती है जो रुपीस में आपको दे रखी होगी, वो हमेशा रेट होती है कि 100 मीटर स्क्वायर में 24.60 रुपीस लग रहे हैं, ठीक है। इसका तो मैं आपको ऐसा सोल्यूशन बता दूंगा, आप कभी घबराओगे ही नहीं। ये कॉस्ट वाले मेरे को पता है भाई, हम भी जब पढ़ते थे तो कॉस्ट वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डर जाते थे, लेकिन मैं हूं, आपको डरना नहीं है, ठीक है। चलो अब हम पहले वो वाली चीज सारी एरिया, जैसे ये देखो यहाँ तक तो पिछला क्वेश्चन सेम है, ये जो हमने फोर्थ क्वेश्चन किया, होमवर्क दे सकता हूँ, लेकिन बस बच्चे आप बहुत होशियार हो इस करके नहीं देता, ठीक है। चलो अब हम ए साइड हम मान लेते हैं 25x, ठीक है ना, 25 है। बी मान लेते हैं 17x, सी 12 है तो सी मान लेते हैं 12x, ठीक है। चलो अब पेरीमीटर कितना है 540, तो पेरीमीटर अपने पास होता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी। कितना दे रखा है पेरीमीटर, पी से मैं पेरीमीटर बोल रहा हूँ 540। ए कितना है 25x, बी कितना है 17x, सी कितना है 12x, 540। तो अब इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 25 और 12 37, 37 और 17, 7 और 7 14, 54, ठीक है। तो लिख दूँ क्या पूरा, चलो लिख देते हैं 54x, और ये इससे कट जाएगा 10 पे, तो x की वैल्यू होगी प्यारे बच्चों 10। अब यहाँ पुट कर दो 25 इंटू 10, 17 इंटू 10, 12 इंटू 10, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 170, और ये हो जाएगा 120, ठीक है। तो अपने पास वैल्यूज आ गई, ए की वैल्यू आ गई 250, बी की आ गई 170, और सी की आ गई 120, ठीक है। तो अब हम वही एरिया निकाल लेंगे, फिर हम कॉस्ट पे भी आएंगे, इसमें कॉस्ट भी कही है ना, पहले हम एरिया निकाल लेंगे। यहाँ विजिबल है ना, एक मिनट, अब ठीक है। एरिया अब मैंने सीधा ए लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब हम देखो बहुत सारे क्वेश्चन आप लिख लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा एस, एस माइनस ए, अभी तो एस भी निकालना है, कोई बात नहीं, मेरे स्टूडेंट्स ने फाइंड आउट कर भी दिया होगा एस, पक्की बात है। पेरीमीटर का सीधा हाफ कर दो, कितना है 540, 540 का सीधा हाफ कर दो 270, ठीक है। 2 के टेबल पे कट जाएगा ये। चलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है 270, एस माइनस ए, अभी हमने निकाला था 250,
फिर s माइनस बी अभी हमने निकाला था 170, फिर s माइनस, फिर s कितना था 270, c अभी निकाला था 120। ठीक है, चलो अब 270 ऐसे कैसे, और 270 में से 250 गए 20, 270 में से 170 गए 100, 270 में से 120 जाएंगे तो 150। ठीक है, अभी इसका इलाज करेंगे। हमें पता है, मैंने आपको समझा रखा है ना, स्क्वायर रूट से जब दो हों तो एक बार आ जाता है। ठीक है ना, दो भाई हों एक भाई बाहर आ जाता है। तो हम वैसे ही पेयर बनाने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। पहले जीरो को समाप्त करें। जीरो अगर पेयर में है 1 2 3 4 5 जीरो है ना, तो यानी कि 4 जीरो वाला सिस्टम खत्म करते हैं। इसका और इसका 2 जीरो है, तो यानी कि 10 बार आ जाएगा। ठीक है, पेन तो क्या हो गया भाई, चल रहा है, धोखा देने लगा था ये। ठीक है, ऊपर लिखता हूँ थोड़ी, 10। ठीक है, देखो 2 जीरो है, ये 10 बार आ गया, फिर ये 2 जीरो है, इसका 10 बार आ गया। अब अपने पास अंदर बच गया 27, ये जीरो तो बार आ गई थी, ये 2, ये 100 का तो 10 बार ही आ गया था, यहाँ बच गया सिर्फ 150। इसका भी इलाज करेंगे। तो ये 10 × 10 तो अपने पास 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका इलाज करेंगे। अब इसको हम कैसे करें, 3 की 9 पे करें, 3 पे करते हैं। 3 × 3 9, इसको 27 बनाना है ना, 3 × 3 × 3 × 3 27 × 2। अब इसको करते हैं 15 है ना, तो 5 × 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 30 150 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ 100 ऐसे कैसे। अभी और भी करते हैं 3 × 3 × 3, ये वाला 3 हम इधर कर देते हैं। देखो 30 को हम 3 × 10 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ सिर्फ अपने पास बच गया 2 × 5। इसको मैंने 3 तो इधर ले लिया, क्योंकि 30 को 3 × 10 लिखा ना, 3 इधर ले लिया, 10 इधर था, 2 5 और ये 10 तो था इधर। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो 100 बार है, देखो बहुत आसान है, इसके नाम का 3 बार आ गया, इसके नाम का 3 बार आ गया। अब देखो 5 दूनी 10 और 10 को 10 से करेंगे 100, 100 हो गया, तो 100 के नाम का 10 बार आ गया। कितना आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब 3 3 इधर 9 हो गया। अब 1 2 3 जीरो लगा दो, लो एरिया हो गया, ये अपने पास एरिया आ गया। अब यहाँ तक चलो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखा, अगर आप लोग इसको सारे को मल्टीप्लाई करके उस तरीके से करते तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने ऐसे करा, क्या पता आपके माइंड में कुछ और आ रहा हो प्राइम फैक्टर्स। आप वैसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही। कैलकुलेशन जरूरी नहीं होती, कंसेप्ट जरूरी होता है कि टीचर कैसे समझा रहा है हम उसको फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो वो कंसेप्ट। ठीक है ना, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं कोस्ट वाला बताऊंगा आपको। कोस्ट के लिए आपने कुछ नहीं करना, शायद सभी के घर में तो नहीं कहूँगा कार होती है, क्योंकि मेरे घर में भी नहीं है। तो देखो, कार तो जानते तो सभी हो, कार को कोई बात नहीं, पढ़ लिख के आप भी कार ले लेना अच्छे वाली। ठीक है, जब आपकी अच्छी अच्छी जॉब लगेगी तो आप भी कार ले लेना। ठीक है, अब कार याद रखना हमेशा, और यहाँ पे लगा देना इक्वल टू। ठीक है, अब सी से हो गया, ध्यान से सीख लेना, क्योंकि आगे मैं आगे क्वेश्चन में जितने भी कोस्ट आएंगे फिर इतने अच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं बताऊंगा ना। ठीक है, कोस्ट, सी से कोस्ट, ए से एरिया, आर से रेट। ठीक है, कोस्ट आपको रुपीस में मिलेगी, रेट भी आपको रुपीस में, और एरिया आपको पता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर। अब बहुत आसान है, इसने का कोस्ट निकालनी है, और ये रुपीस में, इस एट दी रेट ऑफ, एट जहां भी लिखा होता है उसके बाद रेट ही होती है ये। ठीक है, अब देखो अपने कुछ नहीं करना, एरिया भी ऐसे कैसे रखो, रेट कितनी है 24.60, पर का मतलब होता है ये, और डिवाइड बाय 100 मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय 100। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मुझे पता है। दोबारा देखो, रेट कैसे दे रखी है 24.6, पर का मतलब है ये डिवाइड। ठीक है, और डिवाइड बाय 100 मीटर स्क्वायर यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि एरिया के साथ मीटर स्क्वायर है तो वो कट जाता है। अब कोस्ट निकालनी है, कोस्ट अपने आप आ जाएगी। अब एरिया आपको पता है, अभी आपने निकाला है एरिया, तो प्यारे बच्चों ये निकाला नहीं था यहाँ पे 9000 इनटू में, बस इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएंगे। देखो अब ये वाली चीजें मैं कैलकुलेटर से भी सोल्व कर दूंगा, क्योंकि इसमें हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस चीज को मैं कैलसी से कर देता हूँ। 24.60 इंटू 90, तो कितना आ गया, 2 नहीं 2214, 2 पॉइंट क्यों आएगा, 2214। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो समझ गए।
किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी तरीके की कोई भी दिक्कत होएगी तो आपने मेरे को बताना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करके आ जाएगा, क्योंकि देखो इस पॉइंट के नाम की 2 जीरो आएंगी, ये कट जाएगी ना 0 से 0, तो 2214 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो रुपीस में, कॉस्ट रुपीस में होती है, ठीक है, समझ गए। किसी को कोई दिक्कत आई हो तो जरूर बताना बच्चों, ठीक है। अब इससे आसान कंसेप्ट आपको, मतलब ऐसे नहीं कहूँगा कि कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल बता सकते हैं यार, ठीक है। बस आपको समझ आना चाहिए, है ना। ये नहीं कहूँगा कि यार बस मुझे ही मैथ आता है, हाँ मैं ही ये बता सकता हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होंगे, ठीक है। बात ये हो जाती है, देखो टीचर्स सारे अच्छा पढ़ाते हैं, किसी भी टीचर्स को आप ऐसे मत कहिए कि यार ये, क्योंकि देखो ऐसे मत कहिए कि खराब पढ़ा रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई। जब हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो आपको मान लो 20 मिनट की वीडियो देते हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, ठीक है। इसीलिए किसी को भी कमेंट में कम से कम ये मन नहीं लिखना चाहिए कि आप बेकार पढ़ा, चाहे वो बेकार, वैसे तो कोई पढ़ाता नहीं है, चाहे कुछ भी हो, आपने लिखना नहीं है कि बेकार पढ़ा रहे हैं कुछ भी, ठीक है। बस मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, सबको आपने अप्रिशिएट करना है, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है बच्चों। बात ये होती है, एक देखो एक ऑफलाइन में पढ़ाना, उसमें तो चलो बच्चे को देखो, उसमें अगर मान लो मैं यही, आप मेरे पास ऑफलाइन ट्यूशन में होते, ठीक है, तो क्या मैं आपको ये क्वेश्चन करके देता, क्या सवाल ही नहीं पैदा होता। फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, और ये सेम क्वेश्चन है आप खुद करते, ठीक है ना, और आप इसका आंसर भी आप मेरे को बताते, बच्चे करते भी हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं होमवर्क कहता हूँ, जैसे मान लो एरिया तक आप निकाल देते, मैं सीधा एरिया लिख देता, ठीक है ना। तो फिर ऑनलाइन में थोड़ा बताना भी पड़ता है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं ना, क्योंकि ट्यूशन्स पे भी कई बार ऑफलाइन में भी कुछ बच्चे कर देते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सब देख के चलना पड़ता है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना कि कौन कौन सा बच्चा नोट्स बना रहा है, क्योंकि अगर अब आप नोट्स बना लोगे तो फायदे में रह जाओगे अब, क्योंकि फिर बाद में आप वीडियो नहीं देखोगे। अब आपके पास मान लो आप जब रिवीजन करते करते हो, तो उसके बाद कोई डाउट आता है, वीडियो थोड़ी खोलोगे, आपने नोट्स बना रखे हैं, हाँ ये ठीक है, अच्छा यहाँ पे रुका था मैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, लेकिन ध्यान से देखना, घबराना मत, ठीक है। देखो इसने कहा एक ट्रायंगल है, बना दिया मैंने, एल्टीट्यूड को बनाया, बताता हूँ। बेस ऑफ एन ट्रायंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स एल्टीट्यूड, यानी कि एल्टीट्यूड आपको पता है ना, वर्टेक्स ए से ड्रॉ कर दिया, और ये बेस है, ये बेस हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। अब मेरे को ना कहीं यहाँ से कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, यानी कि जब भी एरिया की यहाँ बात करेगा, तो एरिया के लिए वो वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही चीज, यही फीलिंग अगर आपको आने लगी ना, ठीक है, तो बस आप बहुत दूर चले जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको सब समझ आ जाएगा, हीरोन फॉर्मूला का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है ना। बेस हाइट दिखा, हाइट या फिर एल्टीट्यूड कह लो, तो उस वाले फॉर्मूले का काम है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट करेंगे, और आपने ना क्वेश्चन को एकदम से नहीं पढ़ देना है, धीरे धीरे पढ़ के उस तरीके से करना है इसको, ठीक है ना, और साथ साथ करते रहना है। अब इसने कहा जो बेस है ट्रायंगल का, ट्रायंगुलर फील्ड का, तो वाइस है एल्टीट्यूड के, मेन मेन चीजें उठानी होती हैं। एल्टीट्यूड को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसने कहा जो बेस है वो इसका ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना एल्टीट्यूड का, ठीक है। एल्टीट्यूड का क्या है, ट्वाइस, तो बेस कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। एल्टीट्यूड पता लग गया, इसको हाइट भी कहते हैं, ठीक है, और बेस भी। अब आपने घबराना नहीं है, अब इसने कहा है जो कोस्ट है ना, कोस्ट ये दे रखी है, और ऐड के बाद जो भी होगा वो रेट है, और रेट ये दे रखी है, ठीक है, 14.50 डिवाइड बाई 100 मीटर स्क्वायर, और कोस्ट ये दे रखी है 5220। आप कोस्ट का फॉर्मूला लगाइए, कोस्ट का फॉर्मूला कार लिखिए यहाँ पर, यस कार लिख दी, ठीक है। अब कोस्ट हमें दे रखी है कितनी, ठीक है। रेट आपको दोनों, ये कोस्ट और रेट रुपीस में होती है, लेकिन रेट की पहचान क्या है, ऐड के बाद मिलेगी आपको, ठीक है। कॉस्ट पता लग गया, एरिया हम अभी निकाल लेंगे, रेट भी पता है हमको, रेट कितनी है 14.50 डिवाइड बाय 100, पर का मतलब डिवाइड बाय 100, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, अब ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। ये कहता है इसका बेस और एल्टीट्यूड निकालो। बेस और एल्टीट्यूड तो तभी निकाल सकते हैं जब एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी, एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी तो बेस और एल्टीट्यूड की तो क्या ही औकात, ठीक है, अपने आप आ जाएगा।
अब देखो 5 2 2 0 0 ऐसे कैसे, एरिया अब हम लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 2x, हाइट कितना है x, इंटू में 14.50 डिवाइड बाय 100। अब बस यहाँ से हम x निकाल लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटर का भी यूज़ कर लेंगे, 2 से 2 कट गया, थोड़ा जल्दी हो जाए ताकि क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे है 14.50 और ये x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। पूरा मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं करूँगा, थोड़ा सा तो आपको बताऊँगा अभी। 5220 इंटू 100। अब ये पॉइंट के नाम की जीरो खत्म कर देते हैं, 2 पॉइंट के बाद 1 2 यानी कि 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, आनी तो नीचे थी लेकिन वो ऊपर चले जाएगा। बस अब इसके लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए क्वेश्चन बस, ठीक है। 52200 इंटू 100 फिर इंटू 100, किससे डिवाइड करना है इसको डिवाइड करना है 1450, तो कितना आ गया ये 36000 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। थैंक यू कैलकुलेटर जी, भाई जो भी आपकी हेल्प करे उसको थैंक्स जरूर बोलना चाहिए। अब आपको पता है सोने बच्चों को, ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब आपको पता देखो 36 के नाम का 6 बार आ जाएगा, 2 जीरो के नाम की 1 जीरो बार आ जाएगी, 2 जीरो के नाम की 1 जीरो बार आ जाएगी। कितना इजी हो गया आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 600, कितनी आ गई 600। मीटर है तो मीटर लगा लेना, मीटर है इसमें तो मीटर लगा लिया। लेकिन हमें x की वैल्यू तो चाहिए थी, लेकिन हमें चाहिए बेस और एल्टीट्यूड, तो यहाँ पुट कर दो। तो एल्टीट्यूड को हाइट भी बोल सकता हूँ, तो एल्टीट्यूड आ जाएगा x, अभी पता ही है 600 आया, बेस यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 600, 2 इंटू 600 क्या हो जाएगा 1200, ठीक है। तो ये अपने पास बेस आ गया, बेस कितना आ गया अपने पास 1200 आ गया। एल्टीट्यूड कितना अपने पास 600। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। देखो वैसे ये क्वेश्चन बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट सा लगता है, कोस्ट ऐसे दे दी, ये दे दिया, उसके बाद है कुछ नहीं था इसमें, ना कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है ना, बेस की वैल्यू गिवन नहीं है, एल्टीट्यूड की वैल्यू गिवन नहीं है, बच्चे घबरा जाते हैं। अगर आप कंसेप्ट से चलोगे, ठीक है ना, और इतने बढ़िया तरीके से चलोगे, मैं नहीं मानता किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आएगी, ठीक है। दिक्कत आ नहीं सकती है अगर आप अच्छे तरीकों से क्वेश्चन को करोगे तो, ठीक है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, मैं वीडियो तो आपको वन शॉट में ही प्रोवाइड करूंगा प्यारे बच्चों को, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत आसान भी है, बस घबराना नहीं है आपने। इसने कहा है पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का मतलब है कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा, इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। बी एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अब आपने हमेशा याद रखना है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस एंगल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल के लिए जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये कहती है, और पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। मैंने सब बता रखी हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा बता दी है, कंसेप्ट में भी बताई थी मैंने आपको, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में मैं बोलूँगा पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम इतना देखो, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल देखती कितनी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने लिख के रख ली, क्या पता यूज़ हो जाए, है ना। अब इसने कहा है कि जो पेरीमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है, राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर, मतलब पी की वैल्यू जो है वो 60 है, और हाइपोटेन्यूज दे दिया है, हाइपोटेन्यूज कितनी दे दी है 25, और इसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बेस है, ये हाइट हो जाएगा, लेकिन पहले हमें चाहिए तो सही, ठीक है, हमें पहले ये सब चीज़ें निकालनी तो पड़ेंगी। चलो अब ध्यान से हर एक चीज़ को करेंगे। आप बेस को थोड़ी देर के लिए कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना, तो एक काम करते हैं, रुको, मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए इसने बोला है जो पेरीमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब पेरीमीटर हम लिख लेते हैं, रुको अभी 1 मिनट। पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, सारी साइड का सम, पेरीमीटर, बस अब आप जब भी पेरीमीटर आ जाए तो एक बात याद रखनी है, बाउंड्री का सम कर दिया करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, ठीक है। पेरीमीटर कितना दे रखा है 60, और ए बी को भी ए बी रहने दो प्लस बी सी
और सी ए कितना दे रखा है अपने पास 25। ठीक है, ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। 60 25 को उधर ले जाओ, इक्वल टू से उधर जाके प्लस वाली चीज़ माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो 60 माइनस 25 ए बी प्लस बी सी। अब 60 माइनस 25, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 5, 5 में से 2 गए 3। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी 35 आ गया। अब बी सी को कुछ लेट कर लो। ठीक है, यहाँ पे बी सी जो है इसको एक्स लेट कर लो। ठीक है, बी सी को एक्स लेट कर लिया, इसको एक्स मान लो। ठीक है, और तो फिर यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा अपने पास, इसको एक्स को इधर ले आएंगे माइनस को हो जाएगा, तो ए बी कितना आ जाएगा अपने पास 35 माइनस एक्स। ठीक है, ए बी कितना आ गया 35 माइनस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे क्या बन रहा है बी सी, यानी कि ये एक्स की वैल्यू। हाइट आपके पास क्या बन रहा है ए बी, यानी कि ए बी अभी हमने निकाला है कितना 35 माइनस एक्स की वैल्यू। अब एक्स मिल जाए तो एरिया खत्म हो जाएगा। अब सारी स्टोरी एक्स के लिए है। ठीक है, तो अब इस x को निकालने के लिए देखो ए बी अपने पास ये जो परपेंडिकुलर था 35 माइनस एक्स आया, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। देखो काम आ गई ना ये, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25 का स्क्वायर परपेंडिकुलर ए बी कितना है 35 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी सी कितना है एक्स का स्क्वायर। अच्छे क्वेश्चन है ये, कोई वैसे क्वेश्चन नहीं है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे इसमें, पर ध्यान से सीखते जाना। 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, स्क्वायर याद है मेरे को, 35 का भी याद है 1225। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab, ए कितना है ये ए हो गया, ये बी, ए है 35 और बी है एक्स, और ये प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 625 इज इक्वल टू 1225 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे मैंने वो वाला फॉर्मूला लगाया है माइनस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है यार, बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिनको आता नहीं होगा, लेकिन आना चाहिए भाई ये। ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सारे बच्चे यार पैरेलल लेके चलने पड़ते हैं। 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा 70x। ठीक है, चलो इसको यहीं रखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 70x को इसको उधर ले जाते हैं, 625 माइनस 1225। ठीक है, अब इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करते हैं इसमें से 1225 में से 625, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 12 में से 6 गए 6, तो कितना आ गया 600, लेकिन माइनस का, क्योंकि जिसका साइन बड़ा होता है ना, जिस टर्म का जो टर्म बड़ी होती है उसके वाला साइन यूज़ होता है। सॉरी गलत बोल रहा था मैं। अब 600 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, इस करके बोलना नहीं, 600 को उधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा। अब इसके फैक्टर यहाँ 0, इसके फैक्टर बनाने थोड़े से बड़े हो जाएंगे, थोड़ा इसको भाई थोड़ा सिंपल करो, 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300। ठीक है, और ये 2 इधर आके 0/2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 35x इक्वल टू 300, 0/2 ये 0 ही हो जाएगा इधर आके। अब इसके फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे तो एरिया निकाल लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, कहीं जुगाड़ तो बनाना पड़ेगा इसका। ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ पूरा आ जाएगा, यहाँ एरिया मुझे पता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300, एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी। चलो बनाएं इसके फैक्टर। अब फैक्टर कैसे बनाते हैं, देखो इसके आगे जो दे रखा है कोफिशिएंट और यहाँ पर जो दे रखा है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा 300, 1 इंटू 300 300। अब 300 कैसे फैक्टर बनाने हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे ऐड 35 आ जाए, ऐड करने पे तो इसके साफ पता लग रहा है 15 और 20। ठीक है, 15 और 20 कितना आ जाएंगे 35। तो मैंने ना क्वाड्रेटिक के लिए चार्ट सिखा रखा है, आप देखना जाके,
मतलब इसमें जो क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बता रखा है। मैं उसमें बताता हूँ ये टर्म ऐसे कैसे लिखो, ये ऐसे कैसे लिखो, अगर माइनस प्लस है तो चार्ट होता है माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर पहले बड़ी टर्म लिख दो, फिर यहाँ पे छोटी टर्म लिख दो और साथ में एक्स चिपका दो। अब आपने जैसे कर रखा है आप वैसे कर लेना, ठीक है। ये x ऐसे है, एक्स स्क्र माइनस 20x, कभी ये देखो कि x सर ने ऊपर लिख दिया, क्योंकि तुम बच्चे बहुत अच्छे हो ना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 20, यहाँ से 15 कॉमन ले लो तो बार माइनस 15 लिया ना, तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा माइनस 20, ठीक है। तो यानी कि अब अपने पास एक आ गया x माइनस 20 और एक आ गया x माइनस 15 इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू आ गई 20, x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, एक 15 आ गई। बट देखो यहाँ पे कुछ भी पुट कर लो, जैसे यहाँ 20 पुट करोगे तो 35 माइनस 20 15 आ गया, 15 पुट करोगे तो 35 माइनस 15 20 आ गया, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। x की वैल्यू चाहे 15 रख लो चाहे कुछ रख लो, 15 रखोगे x की वैल्यू को तो यहाँ से ये ए बी की आ जाएगी 35 माइनस 15 20, ठीक है, 20 और 15, ठीक है, कुछ भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब यहाँ पे रख लो, एरिया निकालना था ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना था, x को 15 माना और 35 माइनस एक्स 35 माइनस 15 20, तो इसको काट लो यहाँ से 10 से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 150 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया आ गया, ये 2 की टेबल पे काट दिया ना, 2 एकम 2 और 0, ये तो पता ही होगा। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने में 9 मिनट लग गए हो चाहे 8 मिनट लग गए हो, बात वो नहीं है, बात वो है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मत देखना कि कितना लग रहा है, अब मैंने वन शॉट में प्रोवाइड करनी है, क्या पता 2 घंटे से ऊपर चली जाए ये वीडियो, लेकिन उसमें कोई बात नहीं, अगर 2 घंटे से ऊपर भी चली जाती है तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को बस कंसेप्ट सीखने में कोई दिक्कत ना आए और आराम से सीख लेना, ठीक है। चलो, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोस्लेस राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, आइसोस्लेस राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना तो लें। आइसोस्लेस ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। पहले चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, बना लिया। अब आपको पता है यहाँ 90 डिग्री है, अब आपको ये तो 100% पता है कि हाइपोटेन्यूज है और ये सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये तो इक्वल हो नहीं सकती, तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसने बोला आइसोस्लेस राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने इसकी दोनों कंडीशन बताओ यहाँ पर पूरी कर दी। देखो ये वाली साइड इक्वल क्यों नहीं हो सकती, आप कहेंगे कि आइसोस्लेस ट्रायंगल में तो कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकती है। ये मैं आपका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स वाला यहाँ पे दे रहा हूँ आंसर उसका, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है और वो सबसे बड़ा होता है, तो ये 2 साइड बची, तो ये 2 साइड आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। इसको भी x मान लो, इसको भी x। अब इसने कहा है जो एरिया है वो आपको 200 दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया को ए से लिख रहा हूँ, एरिया दे रखा है 200, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को आराम से कर देंगे और हाइपोटेन्यूज बताना है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। चलो देखो, एरिया क्या होता है जब आपको बेस और हाइट दे रखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी x है और हाइट भी x है, और किसके इक्वल है 200 के, तो x इंटू एक्स ही हो जाएगा x स्क्वायर, और ये 2 उधर जाएगा, 200 टू 400, और ये इधर स्क्वायर रूट में आएगा, और 400 स्क्वायर रूट होता है 20 का, तो x की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। अब आपको ये 20 मिल गया, ये 20 मिल गया, और हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये ए बी क्या है 20, और ये बी सी क्या है 20 प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400, इसका भी स्क्वायर 400, तो ये हो गया 800, ठीक है, 400 प्लस 400। अब ये जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर रूट में, तो अब इसमें रूट 800 को अब इसमें निकाल लो, ठीक है। ये तो सभी बच्चों को करना आता ही होगा, लेकिन इसने पॉइंटों में क्या रखा है कुछ इसमें आंसर। अच्छा, रूट 2 को यूज़ करना है, ओके 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 ओके। तो चलो पहले इसको चलो सोल्व तो कर लो। इसको मैं लिख सकता हूँ 400 इंटू 2, तो अब रूट 400 तो 20 का होता है, तो 20 इंटू रूट 2, तो 20 इंटू रूट 2 इसने यूज़ करना है, ये यूज़ करना है। तो इसके लिए हम अपना प्यारा सा कैलसी यूज़ करेंगे, जिसको मैं कैलकुलेटर को प्यार से कैलसी कहता हूँ। 1.414 इंटू 20 कितना आ जाएगा 28.28 खाली सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि हमने अगर खाली डिमेंशन निकालनी होती है जैसे साइड हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, जल्दी बताओ, क्या यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर मीटर। एरिया निकालना हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम निकालना हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताओ, सेंटीमीटर है तो मीटर है क्या लगाओगे,
स्क्वायर लगाओगे, क्यूब लगाओगे या ऊपर 4 लगाओगे। ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। चलो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हैं। बहुत बढ़िया, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब सारी की सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है सारी की सारी साइड आपस में इक्वल होती है। ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए होगी, ठीक है। तो इसमें मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बारे में तो आपको बता दिया था। क्या फॉर्मूला होता है? √3/4 ए स्क्वायर। बस उसमें मैंने आपको एल्टीट्यूड, इसमें एरिया और हाइट दोनों पूछा ना। ये हाइट के बारे फॉर्मूले के बारे में नहीं बताया था, इसको डी पॉइंट मान लो। तो हाइट का फॉर्मूला जो ये हाइट या एल्टीट्यूड का फॉर्मूला निकालना होता है। देखो मैंने बच्चों को कैसे सिखा रखा है, सिर्फ एरिया का याद कर लो। देखो जो मैं ये करूँगा वो मतलब सिखाने के लिए है, ऐसे आप काट नहीं सकते। बच्चे अगर एग्जाम में भूल जाए तो एरिया का तो याद रहता है मोस्टली। तो मैं कह देता हूँ जैसे ऊपर ये वैसे होगा नहीं, ये मैथ में पॉसिबल नहीं है बच्चों। जैसे ऊपर 2 है ना, तो 2 से काट देंगे 2⁴, तो यहाँ खाली ए रह जाएगा, और 2⁴ तो यहाँ 2, तो ये हो जाएगा हाइट का फॉर्मूला। लेकिन ये गलत है, ये सिर्फ याद करने का तरीका बताया, ऐसे कभी स्क्वायर से 2 कभी कटेगा नहीं भाई, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लो। चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसने कहा पेरीमीटर जो है वो 60 है, तो पेरीमीटर कितना है? 60 है। देखो एरिया निकालने के लिए या हाइट निकालने के लिए ए की जरूरत तो पड़ेगी, वो यहाँ से आएगी। पेरीमीटर 60 है। पेरीमीटर अब मैंने आपको बता रखा है, बस बाउंड्री का सम कर दो, तो a + a। रट्टा नहीं मारना कि 3a होता है, हम नहीं रटते भाई, जिसने रटना रट लो। तो a कितना हो जाएगा? 3a = 60। तो a की वैल्यू आ जाएगी 60/3, तो 20। a की वैल्यू कितनी आ गई? 20। बस अब यहाँ से निकाल देंगे एरिया √3/4। a की वैल्यू कितनी है? 20, तो 20 का स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया। √3/4 20 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × 20 का स्क्वायर 400, ये कट जाएगा। अब √3 × 100 आ गया, लेकिन आंसर ये नहीं है। और यहाँ पे इसने कहा भी नहीं है कि √3 को पुट करो, कहना तो चाहिए था ना इसको, √3 की वैल्यू को पुट करो। लेकिन चलो हम यूज कर लेते हैं, 1.732 होती है। बट अगर नहीं दे रखा तो आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, बट आंसर अब ऐसे है तो हम फिर ऐसे कर लेते हैं, × 100 √3 की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, 3 पॉइंट है तो 3 जीरो नीचे आ जाएंगी, 2 तो कट जाएंगी। अब 1 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 173.2, ठीक है ना। 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2 था तो 2 के बाद लग जाता, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। ये तो इसका क्या आया? एरिया आया। अभी तो सर जी हाइट भी पड़ी है, एल्टीट्यूड भी, तो ये भी निकाल देंगे। ये होता है √3/2। a कितना था? 20, कितना 10, तो √3 × 10। और फिर से √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.732 × 10। पॉइंट के नाम की यहाँ 3 जीरो आ जाएंगे × 10, तो ये 2 जीरो है, 17.32। तो देखिए बच्चों कितना आंसर आ गया था? 17.32, ठीक है। 2 जीरो थी तो 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया था, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही है, ठीक है। अभी कमेंट बॉक्स में बता देना अभी बच्चों आपको सब समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो वो मेहनत सक्सेसफुल होनी चाहिए। चलो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन है। इस बार हाइट दे दी है, फिगर बना लो पहले, और इसका आंसर निकालना है 2 डेसिमल तक। ये a, ये b, ये c, और हाइट दे दी है इस बार, ये d हाइट दे दी है 12, ठीक है। और पेरीमीटर और एरिया निकालना है, तो सीधी सी बात है, पेरीमीटर और एरिया, ए तो साइड की वैल्यू तो चाहिए होगी, तो वो आ जाएगी, घबराओ मत। हाइट गिवन है ना, तो हाइट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, √3/2 × a, यहाँ से आ जाएगी a की वैल्यू। हाइट कितनी है? 12, √3/2 × a, ठीक है। अभी उधर चला जाएगा 12 × 2 /√3 = a, तो 12 × 2 हो गया 24/√3। जब भी नीचे √3 होता है तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं, √3 × √3। अभी हो जाएगा 24√3। अब √3 × √3 हो जाएगा 3, तो 3 की टेबल पे इसको काट देंगे, 3 8 24, तो ये आ जाएगा 8√3। तो a की वैल्यू आ गई 8√3। अब मेरे को देखना पड़ेगा कि किस में दे रखी है, ये फिर से पॉइंट में दे रखी है, लेकिन यहाँ √3 लिखना चाहिए था, इसको लिखता नहीं है ये। अच्छा हाँ, यहाँ बता दिया 2 डेसिमल तक, 2 डेसिमल तक, इसका मतलब फिर तो हमें ये 1.732 यूज़ करना ही पड़ेगा। अच्छा बता दिया था इसने यहाँ पे, सॉरी, 1.732 × 8,
तो ये आ जाएगा 13 पॉइंट, अच्छा ये ए की वैल्यू आ रही है, ठीक है 13.856 ये ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 3a। अब ए की वैल्यू कितनी है, अभी आप फिलहाल ए की वैल्यू को यही रखो। ये पॉइंट वाला सिस्टम हम फाइनल आंसर में करेंगे यार, इतना कंफ्यूज मैं अपने प्यारे बच्चों को नहीं करना चाहता। ए की वैल्यू को 8√3 ही रखो, मैं नहीं करना चाहता भी इतना कंफ्यूज। 8×3 = 24 इंटू √3 यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 1.732, ठीक है। वहाँ नहीं यार मैं इतना कंफ्यूज करना चाहता, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हो तुम यार 9th क्लास के, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 41.56, बस 2 डेसिमल तक निकाल लेना, 41.56, ठीक है। अब आंसर देखो मैं बता देता हूँ पीछे कैसे है, मेरा आया था 568। अब आंसर है, आपको पता है जब ये टर्म 5 से बड़ी होती है, इस टर्म के बाद कोई नंबर 5 से बड़ा होता है तो इसको एक इंक्रीज कर देते हैं 7, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। मैं छोटे छोटे कंसेप्ट भी आप लोगों को बता देता हूँ हर एक चीज़, ठीक है। दोबारा बताऊँ, जब भी जैसे इस नंबर के बाद 2 डेसिमल तक निकालना है ना, कोई ये वाली नंबर जैसे 5 से बड़ा है तो इसको एक इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो पैरामीटर आ गया, एरिया भी निकालना है, एरिया भी तो निकालना है। एरिया होता है √3/4 इंटू a², ठीक है। ए वही यूज़ करेंगे हम, √3/4, ए कितना था 8√3 का स्क्वायर, तो √3/4 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये 4 के टेबल पे चला जाएगा 16 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 3 48, 48 √3। अब √3 की वैल्यू यूज़ कर लेंगे यहाँ पे 1.732, 48 इंटू 1.732, तो ये आ जाएगा 83.13। तो वही देखो कितना आया, वही चीज़ है 83.136 आया ना, 83.136। अब आंसर कैसे है, 1 इसने कहा ना 2 डेसिमल तक निकालना है। अब ये देखो 5 से बड़ा है तो इसको 3 को 4 कर देगा, तो 83.14 ये आंसर है पीछे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को मतलब दिक्कत आ जाती है, जैसे यहीं पर मैंने √3 यूज़ कर दिया। नहीं आप ए को यही रखो, जो फाइनल आंसर है, जो इसने कहा फाइनल आंसर है वो आपका करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए, ठीक है ना। ए थोड़ी पूछा उसने 2 डेसिमल तक आना चाहिए, तो ए को मैंने ये रखा। देखो थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल होगी, कैलकुलेटर इसलिए यूज़ कर लेता हूँ यार, ऑलरेडी वीडियो बड़ी हो रही है तो कैलकुलेशन के टाइम तो कर ही सकता हूँ, है ना। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। देखिए बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें भी डरने की बात कुछ भी नहीं है। देखो ये कह रहा है द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। पहले हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्वेश्चन मैंने पहले करके रख लिया है। पता क्या, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए फिर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तो वीडियो को कम करने की कोशिश करेंगे, है ना। आप पार्ट में देख लेना, आपको जरूरी नहीं है कि आप 1 शॉट वीडियो को मतलब एकदम ही सारे क्वेश्चंस को देखें, कभी 5 देख लिए, कभी 6 देख लिए, इस तरीके से देख लेना, ठीक है। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होता है, जो मैंने B पे ले लिया, और इसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मान लिया, ये बेस मान लिया। अब इसने कहा है, अभी बताता हूँ मैं आपको, कि जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ राइट एंगल कंटेनिंग द राइट एंगल, यानी कि जो 2 साइड है ना, जो राइट एंगल को कंटेन कर रही है, राइट एंगल को ये साइड कंटेन कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही। ये BC और AB ये साइड राइट एंगल को कंटेन कर रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, फिर अगला क्वेश्चन सेम है तो थोड़ा उसमें फास्ट चलने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इस पर टाइम लगाऊंगा। अब इसने कहा है कि लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल डिफर बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 का डिफरेंस है, ठीक है ना, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर ये साइड मैंने x मान ली तो वो x+2 होगी, है ना। 2 का डिफरेंस होना चाहिए उसके बीच में। देखो ऐसे x+2, अगर मैं दोनों को माइनस करूँ तो 2 बचना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे ये मत सोचना कि x-2 हो जाएगा, एक साइड x है तो दूसरी x+2 होगी, ठीक है, समझ गए ना। 2 का डिफरेंस आना चाहिए, देखो माइनस करके जो है वो 2 का डिफरेंस 2 बचना चाहिए,
समझ गए? तो मैं कहूँ आप दो कोई भी स्टूडेंट्स हो, आपकी एज में 2 साल का डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस है, तो यानी कि एक साइड उससे बड़ी होगी और एक साइड उससे छोटी, मतलब एक की एज बड़ी होगी और एक की एज छोटी होगी, है ना? समझ गए? अब तो अच्छे से समझ लेंगे प्यारे बच्चे। तो इसको ए बी को मैंने x मान लिया और बी सी को मैंने x+2 मान लिया। अब देखो, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, एरिया दे दिया आपको 24, ठीक है, एरिया दे दिया है, यहाँ से एरिया दे दिया। अब आपको एक तो पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर ही निकालना है इसमें, पेरीमीटर आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, इसका मतलब ये हुआ तीनों साइड का सम ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ठीक है, तीनों साइड का सम यही होगा। चलो अब आगे चलते हैं। तो ए बी चाहिए, बी सी चाहिए, सी ए चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ करेंगे हम, जिसको मैं पीटी बोलूँगा, पाइथागोरस थ्योरम। अब पूरे चैप्टर में मैं उसको पीटी ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसने कहा है जो एरिया है ना वो 24 दे रखा है, एरिया जो है वो 24 दे रखा है। अब एरिया होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जब बेस और हाइट दे रखी हो तो बेस है x+2 और हाइट है x, और किसके इक्वल है 24 के। अब 2 को इधर ले जाऊंगा तो 24 इंटू 2 हो जाएगा 48, ठीक है। और यहाँ बच गया x+2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा x² प्लस 2x इज इक्वल टू 48, 48 को इस साइड ले आऊँगा -48 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने ये फैक्टर वाली चीज़ें आपको आती होंगी, नहीं तो मैंने फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर करा रखा है, वो अच्छे से देख लेना, ठीक है ना, वो जरूर अच्छे से देख लेना। अब देखो फिर भी हल्का हल्का बता देता हूँ, जो इसके आगे होता है x² के आगे होता है 1, और जो यहाँ पे होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 48, तो कितना होगा 48। अब 48 कैसे फैक्टर सोचना है, मल्टीप्लाई करने पे 48 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, जो x के साथ होता है, तो क्या बनेंगे देखो 8 6 था 46 और 8 - 6 कितना आया 2 आया, और ठीक है। और मेरे पास ऐसे चार्ट होता है, प्लस माइनस है तो फिर मैं लिखवा देता हूँ प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस और बड़ा फैक्टर पहले और इसके साथ x चिपका दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो x कॉमन आएगा तो यहाँ रह जाएगा x+8, यहाँ से -6 कॉमन आएगा, यहाँ रह जाएगा x, और माइनस बाहर अगर आपने कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, +8 प्लस हो जाएगा, और ये 6 कॉमन ले लिया था तो 6 8 था 42 इक्वल टू 0, एक हो गया x-6, एक हो गया x+8, ठीक है, इक्वल टू 0। x-6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 6 आ गई, उस साइड इक्वल टू से उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x+8 इक्वल टू 0, तो 8 प्लस का उस साइड जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो -8 तो हो नहीं सकता क्योंकि साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइड लिख दोगे, साइड किसी भी चीज़ की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6, तो इधर आ जाओ बच्चों, अगर x 6 है यानी कि ए बी 6 है तो बी सी कितना हो जाएगा, x+2, 6+2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी ए बी भी आ गया कितना 6 और ये बी सी भी आ गया कितना 8, अगर मेरे को सी ए पता लग जाए, ये सी ए पता लग जाए तो सर ये क्वेश्चन बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचेगा ना। तो आप अपना खुद का माइंड लगाइए, ये भी पता है ये भी पता है हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा पीटी, वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ए सी का स्क्वायर, ए सी ही हमको निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर, वैसे मैंने यहाँ x लिख दिया, x था और बी सी यहाँ पे x+2 था, लेकिन अब सीधा लिख देते क्योंकि आपने ए बी और बी सी निकाल लिया था, तो ए बी 6 और बी सी 8, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ए सी स्क्वायर तो एल एच एस वाली साइड ऐसे कैसी है 36 + 64 100, अब स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। देखो बच्चों आप ना ये 30 तक स्क्वायर रूट याद कर लो, आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी आ गया 10, अब ए बी भी पता था, बी सी भी और सी ए भी, तो ए बी है 6, बी सी हमने 8 और ए सी ए हमने ये पहले निकाल लिए थे, सी ए हमने अब निकाला 10, तो 8 और 6 14, 14 और 10 24, तो इसका हमने पेरीमीटर निकालना था, वो हमारे पास आ गया 14, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको 14, तो पेरीमीटर अपने पास कितना आ गया 14। अब देखो इसमें टाइम लग गया होगा, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मतलब थोड़ा सा चेंज है लेकिन टाइप यही है, ठीक है ना, टाइप बनती जा रही है, ये टाइप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, ये टाइप कौन सी होगी अभी आप देख लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, जैसे आइसोसेलेस के आए थे, फिर इक्विलेटरल के आए थे, अभी ये वाले आ रहे हैं, तो टाइप लिख के इसको कर लेना, ठीक है। नोट्स जरूर बना लेना भाई, अब इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पहले खुद करो, ठीक है, आई थिंक आपने कर लिया होगा, आप सुनो,
द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना ली भाई ए बी सी, ठीक है। अब इसमें वही चीज़ है कि जो राइट एंगल को कंटेन कर रही है वो साइड दे रखी है, एक 5x दे रखी है, एक 3x-1, कोई भी लेट कर लो, ठीक है ना। इसको 5x कर लिया, इसको 3x-1, इसने प्रॉपर बताया ना कौन सी क्या करनी है, कोई भी कर लो इसमें से, ठीक है। इसको 5x मान लो या इसको 3x-1, तो मैंने इसको 5x मान लिया, इसको 3x-1 मान लिया। अब एरिया दे रखा है 60 और पेरीमीटर निकालना है, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क दे सकता था लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो पेरीमीटर भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा आसान कर दिया उस क्वेश्चन से, ठीक है। एरिया दे रखा क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस दे रखा था ना 2 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया दे रखा है 60, हाफ इंटू बेस है 3x-1, इंटू में हाइट है 5x, ये तो बी है, छोड़ देना, ये तो बी पॉइंट है। अब ये 2 इधर जाएगा तो 60 इंटू 2 120, 3x-1 इंटू 5x, ऐसे कैसे, ये 120, 5x को 3x से करेंगे ये हो जाएगा 15x², 5x को 1 से करेंगे माइनस, ऐसे कैसे 5x। तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब फैक्टर बनाने में मेरे को दिक्कत ना है, मैंने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 5 कॉमन लूँगा तो हो जाएगा 3x² और माइनस x। अब 5 डिवाइड में आ जाएगा 5 टू द 10 और 0, तो ये बचेगा 20, तो 5 के 20, तो 24 बचेगा यहाँ से, ठीक है, कट करके। तो ये आ गया 3x² माइनस x 24। अब 24 को इस साइड ले आऊँगा तो 3x² माइनस 3x² माइनस x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, देखो वही रूल अप्लाई करेंगे, 3 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने पे x के आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 9 और 8 बन जाएगा, 9 में से हट गया 1। अब साइन अगर अपने पास माइनस माइनस होते हैं तो माइनस प्लस माइनस, ये चार्ट है, मैंने आपको वहाँ फैक्टराइजेशन वाले में बहुत अच्छे से सिखा रखा है, और आपको जिस तरीके से फैक्टर आते हैं वैसे कर सकते हैं। अब यहाँ से कॉमन 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा x-3 प्लस 8, यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा x-3। जब भी आपकी ये दो चीज़ सेम है ना, तो इसका मतलब आपके फैक्टर ठीक है। या तो x-3 को कॉमन ले लो, या फिर ऐसे लिख लो, एक 3x प्लस 8 और एक x-3। अब 3x प्लस 8 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3x इक्वल टू से उधर जाके ये 8 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है, साइन चेंज हो जाते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो -8/3। साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, ये तो नेगलेक्ट हो गया। x-3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये आ गया इसका x इज इक्वल टू 3। अब देखो, अब यहाँ पे अपने पास x की वैल्यू तो आ गई, तो a भी निकाल लेंगे, 5x, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। अब यहाँ से bc 3x-1, 3 इंटू 3, x की वैल्यू 3 पुट करनी है ना, तो 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 1 8। अब हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये ac भी निकाल लेंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, AB अभी हमने निकाला कितना 15, BC अभी हमने निकाला 8, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, ऐड करेंगे 289, स्क्वायर उस साइड जाएगा, स्क्वायर रूट में मेरे को डायरेक्ट याद है 17, नहीं तो फिर आप ऐसे करके देखोगे तो उससे थोड़ी देर लग जाती है, ठीक है। तो याद रख लेना, मतलब 30 तक के स्क्वायर याद कर लेना, आज ही याद नहीं करने, धीरे धीरे याद करते रहो, रोज 10 याद कर लो, 5 याद कर लो, ठीक है। 10 तक तो नॉर्मली सबको याद होते हैं। अब पेरीमीटर निकालना है भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है, इन तीनों साइड का सम कर देंगे। तो ए बी हमने अभी निकाला 15, बी सी अभी निकाला था 8, और सी ए अभी ये निकाला 17, इन सबको ऐड करोगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पेरीमीटर आ गया। दोनों क्वेश्चन आपके सेम थे। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मेरे डियर स्टूडेंट आई थिंक गलत नहीं करेंगे। तो हमने 12 तक क्वेश्चन कर लिए, अब हम 13 करेंगे, ठीक है। ध्यान से बस आप लोग चीज़ों को देखते जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू होंगे, बस आप देखते देखते रहना बस, और अच्छे से समझते रहना, ठीक है। चलो इसको मैं साथ साथ करा दूंगा। इसने कहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कीवर्ड पकड़ने हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कीवर्ड पकड़ने हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है, मैंने ABC ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है यानी 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसमें मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी भी बताऊंगा आपको। तो ABC मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, इसका मतलब होता है यानी 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये x+2 कैसे ली वो छोड़ दो अभी, और ये मैंने एल्टीट्यूड ले लिया, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम एल्टीट्यूड लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है और वो बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। ये एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो ये मैंने एल्टीट्यूड लिया
ये परपेंडिकुलर, देखो हाइट परपेंडिकुलर ही होगी और ये बाइसेक्ट भी करेगा, ये याद रखना, ठीक है। ये बहुत कम बच्चों को पता होती है ये प्रॉपर्टी। अब इसने कहा ईच ऑफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स हाइट। हाइट मैंने एक्स लेट कर ली और इसने कहा जो इक्वल साइड है वो 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी कि x+2 और x+2। हाइट मैंने एक्स लेट कर ली, इसने कहा ना कि इस साइड इज 2 सेंटीमीटर मोर देन हाइट। और बेस कितना है, बेस 12 है। अभी मैंने आपको समझाया कि ये बाइसेक्ट करता है, अगर बेस 12 है तो ये 6 हो गया, तो ये भी 6 हो जाएगा, है ना, हाफ हाफ हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी ना। समझ गए? अब आपको ये फिगर अच्छे समझ आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया तो हम निकाल देंगे, एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो एरिया बनेगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है BC, वो कितना दे रखा है 12, और हाइट क्या है x। अब सीधा सा फंडा है, इस x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पुट करेंगे। अब इस x के लिए थोड़ी फाइट करनी पड़ेगी, चलो करते हैं। अब सीधी सी बात है, या तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो या ये ले लो, दोनों एक ही बात है, सॉरी ट्रायंगल, ठीक है। वैसे तो राइट एंगल ही बनेगी, 90 डिग्री है, राइट एंगल ही बनेगी। तो मैंने ट्रायंगल ले ली ABD, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा x+2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है x का स्क्वायर, और ये BD कितना हो जाएगा 6। ये बेस, ये वाली ट्रायंगल है ना, तो बेस कितना हो गया 6। बस अब यहाँ से x निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, आप लोगों ने घबराना नहीं है। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर x का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2ax, और b कितना है 2, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 16 का 6 का स्क्वायर, सॉरी ये 6 है 36, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, क्योंकि इस साइड लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो वो कट जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये है 2 इंटू 2 4x और 36, और ये 4 को उधर ले जाऊँगा तो इक्वल टू से उधर जाके प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। 4x इज इक्वल टू 36 माइनस 4 32, x इज इक्वल टू 32/4, तो 4 8 था 32, तो x की वैल्यू आ गई 8। नकली सा क्वेश्चन था ना बच्चों, तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, वही ये पहले बता दिया ना, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 8, ये काट देंगे 2 4 द 8, तो एरिया आ जाएगा 12 4 द 48। अब ये किस में था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताना। और 14 क्वेश्चन करते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग रहा है इसको कराने में, कोई बात नहीं बच्चों, बस आपको समझ आ देना तो बेटर रहेगा, ठीक है ना, बस आपको समझ आना चाहिए, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसको कुछ फ़ायदा तो आप लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। मेरी बात तो आप लोग मानते नहीं हो, शेयर नहीं करते, कोई बात नहीं, आप भी जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ, है ना। आप शेयर मत करो, कोई बात नहीं, मैं वीडियो डालूंगा, नहीं शेयर करोगे और ज़्यादा वीडियो डालूंगा, है ना। अब बिल्कुल भी नहीं करोगे तुम शेयर, बहुत गंदे बच्चे हो तुम, शेयर कर दिया करो यार अपने क्लासमेट के साथ, ठीक है। ये मत सोचना कि उसके भी नंबर आ जाएंगे, आने दो यार, कोई बात नहीं, ठीक है, भला करो किसी का। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो पहले, अभी बना लेते हैं सर जी। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये ABC, दो साइड इक्वल होंगी, ये दो साइड इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। चलो एरिया निकालना है, वो तो निकाल लेंगे हम, एरिया हाइट भी मान लेते हैं यहाँ पे, हाइट BD, एरिया निकालना है वो तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है BC, तो हाइट हो जाएगा AD, ये तो हम निकाल लेंगे, अभी AD हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसने कहा ईच ऑफ हुज इक्वल साइड इज 13, मतलब इक्वल साइड आपको दे दी, ये 13 है ये भी 13 है, इस बार आपको इक्वल साइड दे दी और बेस भी दे दिया 24। अब आपको पता है राइट एंगल और बाइसेक्ट करता है 24, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12। अब आपको एरिया निकालना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, BC तो गिवन है 24, अब AD यही चीज़ तो निकालनी है AD, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा लो, ये ट्रायंगल मान लो, ये ABD ट्रायंगल मान लो, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। तो AB का स्क्वायर, AB अब हमें दे रखा है ना कितना 13, तो 13 का स्क्वायर, AD निकालना है AD का स्क्वायर, और BD कितना है 12 प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, देखो मेरे को सीधा याद है, AD का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है। अब इस इक्वल टू से इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस 144 25,
अब स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो AD आ जाएगा अपने पास 5। ठीक है, तो AD की वैल्यू कितनी आ गई 5। बस अब इसको हम पुट कर देंगे आराम से। तो AD कितना आया 5, इसको 2 की टेबल 12 पे काट लो, 12 पंजे 60, तो एरिया आ गया 60 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 14 क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना कुछ भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को? क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लो फिर, अगर कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को। इसके बाद 5 क्वेश्चन और आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में खुशी होगी मेरे को तो। ठीक है, चलो फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC बना लिया हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका बेस है 18, बेस 18 दे दिया है, और एरिया 108, तो एरिया दे दिया है 108। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको हम इक्वल मान लेते हैं। बेस 18 था, यहाँ पे ये भी मान लेते हैं 90 डिग्री, ये 18 है तो ये भी 9 हो जाएगा, D मान लो, ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है ना, इक्वल हो जाता है। अब एरिया दे रखा है और पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो अभी निकाल लेंगे। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है BC, हाइट निकाल लेते हैं AD। ठीक है, यहाँ से हाइट निकल जाएगी ना, और इक्वल टू 108। अब देखो BC तो दे रखा है हमें कितना 18 इज इक्वल टू AD इक्वल टू 108। अब इसको AD ऐसे कैसे 108, ये 2 उधर चला जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा। अब 18 छिके कितना हो जाएगा 108, और 6 दूनी 12। ठीक है, तो AD पता लग गया मेरे को, कितना आ गया 12। अब हमें चाहिए पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, AB प्लस BC तो पता है, और ये AC। चलो देखो, अब ये वाली ट्रायंगल ले लो ABD, इसके सामने हाइपोटेन्यूज हो जाएगी AB का स्क्वायर। अब AD तो हमने अभी निकाला है, AD का स्क्वायर कितना 12 का स्क्वायर, प्लस BD हमें पता है 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो जितना AB होगा वही AC होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। ठीक है ना, अब AB हमने निकालना है, AB का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर सबको पता है 144, 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, तो 2 to 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे इसमें, तो AB का, अब ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट में, तो AB की वैल्यू आ गई, ये 15 का होता है स्क्वायर, 15 कितनी आ गई 15। ये 15 है तो ये भी 15 होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB AC के इक्वल है। तो पेरीमीटर में हमने AB प्लस BC प्लस AC निकालना है, दोबारा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, AB प्लस BC प्लस AC या CA की बात है। AB कितना आया अभी 15 आया, BC दे रखा था पहले से ही 18, और AC भी कितना आया 15, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 30 और 18 हो जाएगा 48, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर कह सकते हैं आप। देखो सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा, मेरे को पता है अब तक तो आराम से समझ आ गया, और कितने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, और एग्जाम्पल भी अगर आप कर लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हम कर लिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, पहले 17 कर लेते हैं फिर 16 कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन था ना, पहले ये कर लेते हैं छोटा सा, फिर उसके बाद बड़े वाला क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, 17 कर लेते हैं, इसके बाद 16 कर लेंगे। अब देखो इसने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है सारी साइड इक्वल होती हैं, और एरिया दे दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एरिया गिवन है, पहले इजी वाला कर लेते हैं, 81√3, और पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब हो गया तीनों साइड का सम। पेरीमीटर मैंने अपने प्यारे बच्चों को बता रखा है AB प्लस BC प्लस CA। अब देखो हम एक भी साइड हमें पता लग गई तो सब समझ लो काम हो गया। अब साइड को हम A मान लेते हैं, यानी कि A प्लस A। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है √3/4 A² इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 81√3। अब √3 से √3 तो कट जाएगा, अब A² 81 4 उधर चला जाएगा। अब कई बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं इधर। अब हमें पता है √81 9 का होता है और √4 2 का होता है। देखो कितना आसान मैंने आपके लिए कर दिया।
तो ए की वैल्यू होगी 18। बस अब पेरीमीटर के लिए कोई दिक्कत आएगी नहीं, ए प्लस ए कितना हो गया 3a। अब ए की वैल्यू कितनी आई है 18, तो 18 3 था 54, तो पेरीमीटर कितना आ गया 54 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था पहले क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, बिल्कुल आसान था ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 कर लेंगे। चलो देखिए 16 से पहले 18 कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़े इजी से लग रहे हैं। 16 में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आराम से 10-15 मिनट लेके समझाया जाएगा क्वेश्चन, घबराओ मत। पहले 18 कर लेते हैं, ठीक है। तो 18 देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो पहले। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, ठीक है। इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, अब इसने कहा है जो बेस है इसका बेस 24 है, तो बेस ये हो गया, और सामने वाला हाइपोटेन्यूज भी गिवन है 25। अब एरिया निकालना है, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 24, और ये चीज़ हाइट होती है ए बी, ये पता नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ फिर सीधा ए बी निकाल के आंसर निकाल देंगे, इतना स्पेस छोड़ देते हैं। अब पाइथागोरस लगा लेते हैं, ए सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है 25 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर होता है 6 to 5, ए बी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 5 7 6। देखो मेरे को याद है ना सारे, बहुत इंटेलिजेंट हूँ मैं, है ना। इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब इसको इसमें से माइनस करते हैं, तो 6 2 5 में से 5 6 7 जाएगा, तो 49, और स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो ये 7 का होता है। तो ए बी कितना आ गया 7। बस अब यहाँ पे पुट कर देंगे हाफ इंटू 24, ए बी कितना आया 7। तो इसका आंसर मेरा, तो इसका आंसर नहीं पॉइंटों में तो नहीं आ रहा, ठीक है 2 पे कट जाएगा ना 12, तो 12 7 दा 12 7 84, तो 84 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस करके हमने 16 में थोड़ा टाइम लगेगा तो वो बाद में कर लेंगे, 18 भी कर लिया, ठीक है। सबको समझ आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपने पास 3 क्वेश्चन रह गए हैं, 16 19 और 20। इसको अच्छे से कर लेते हैं। अब इन तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। अब ध्यान से देखेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें देखते हैं क्या है। देखो एक फिगर दे रखी है, इस फिगर में इसने कहा है एक ट्रायंगल है ए बी सी एक ट्रायंगल है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो हमें यहाँ से पता लग गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। वैसे तो उसने बोल ही दिया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो वो उसने बोल ही दिया था। अब आगे चलते हैं, हैविंग ईच साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक ट्रायंगल पीबीसी है, ये बीच में इसके एक ट्रायंगल बना रखा है पीबीसी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। वैसे तो इस एंगल से ही पता लग जाता है ये 90 डिग्री का होता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन राइट एंगल किस पे है, पी पे है, ठीक है। ये भी बताना पड़ता है, बी पे है, सी पे है, पी पे है। और इसमें पी बी जो है वो 8 है, ये पी बी दे रखी है अपने पास कितनी 8, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए पीबीसी के लिए ये हाइपोटेन्यूज मानी जाएगी। ये इसको अब परपेंडिकुलर और बेस कोई भी मान लो, चाहे इसको परपेंडिकुलर मान लो, चाहे इसको बेस मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। क्योंकि एंगल नहीं दे रखा ना, तो फिर आप कोई भी मान सकते हो। एंगल दे रखा होता फिर हमें साफ पता लग जाता है कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। अब एंगल यहाँ नहीं दे रखा, तो आप कोई भी मान सकते हो, ये चाहिए परपेंडिकुलर, चाहिए बेस, ठीक है। सारी कंफ्यूजन्स मैं दूर कर रहा हूँ आपकी। अब पी बी 8 दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। सबसे पहले तो देखो, ये जो शेडेड मैंने कर रखा है डॉट से, इसका एरिया निकालना है। ये कैसे निकलेगा सॉरी, एरिया ऑफ, ठीक है, ये शेडेड रीजन का निकालना है हमने, ठीक है। इस शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा। अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं, एक मिनट, अगर मैं इस पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में से क्या माइनस कर दूं, पी बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, इसको ए आर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास अगर मैं इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दूं, तो ये शेडेड आ जाएगा। बस अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमने बस ये एरिया और ये एरिया निकालते जाना है बस।
सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल ABC। ये तो आपको बिल्कुल सिंपल है लग रहा होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। उसका एरिया होता है √3/4 A²। ठीक है, अब √3 ऐसे कैसे और ये 4 भी ऐसे कैसे। अब A अपने पास क्या है 10, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर। अब √3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं क्योंकि आंसर पॉइंटों में है। √3 की वैल्यू है 1.732 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 4। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1.732 इंटू 100 और ये पॉइंट के बाद ये 3 जीरो नीचे आ जाएंगे, 2 जीरो तो कट जाएंगे, इंटू 4। अब 4 से इसको ऊपर डिवाइड कर देंगे, थोड़ा टाइम बचा लेते हैं, तो हम काट ही देंगे। 1732। आप बस कैलकुलेटर मत यूज़ करना, आप में से कोई भी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 433, ठीक है। लेकिन ये 10 भी है नीचे, तो ये हो जाएगा 43.3। समझ आ गया, ये 10 था तो उसके नाम का पॉइंट भी लगेगा ना। ये तो मैंने इसको इससे काटा, तो कितने पे कटा 433। अब यहाँ पे ये 10 भी था तो यहाँ पे एक पॉइंट भी लगेगा 43.3। चलो इसका एरिया तो आ गया 43.3। अगर इसका आ जाए तो बस माइनस करके तो शेडेड रीजन का आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बस घबराना नहीं है आपने, ठीक है। अब देखो इसका तो हमें पता है कैसे निकलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ वो वाला एरिया लगेगा, साइड वाला तो लग नहीं सकता, वो लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो उसके लिए ना हमें क्या चाहिए, ये पीसी भी चाहिए है ना, ये परपेंडिकुलर मान लो चाहे ये बेस मान लो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्रायंगल पीबीसी। यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बहुत बार बता दिया अब तो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये मान लो परपेंडिकुलर पीबी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पीसी का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर, जिसको मर्जी मान लो इसमें से, तो परपेंडिकुलर बेस, ठीक। अब 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब पीबी अपने पास 8 है, 8 का स्क्वायर और पीसी का स्क्वायर, ठीक है, 100, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस पीसी का स्क्वायर, ठीक है। और 100, ये 64 इधर आ जाएगा माइनस को हो जाएगा और ये पीसी का स्क्वायर, 100 माइनस 64 हो जाएगा 36, ये पीसी का स्क्वायर। अब स्क्वायर इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस भी आएगा, फिर तुम बाद में कमेंट करोगे जब स्क्वायर इधर आता है तो। लेकिन यहाँ पे आंसर आ जाएगा √36 का होता है 6 प्लस माइनस 6। अब माइनस साइड क्यों नहीं लेंगे कमेंट बॉक्स में आप बता देना। बता दिया, चलो अब मैं बता देता हूँ। पीसी कितना आ गया 6, क्योंकि साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, तो इसीलिए -6 जो है वो नॉट पॉसिबल लिख देना, ठीक है। सारी चीज़ें बताओ के चलूँगा, फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर आपने स्क्वायर उधर लेके गए, स्क्वायर रूट करा, प्लस माइनस तो लिखा नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरीके से बोलते हैं। चलो अब आगे देखो। सही, अभी बोलना भी चाहिए उनको, क्योंकि उनका डाउट होता है यार, उन्होंने अपने डाउट्स भी तो क्लियर करने हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम कमेंट आए। आप देख लेना मेरी वीडियो पे डाउट वाले कमेंट कम होते हैं बहुत, ठीक है। जिन बच्चों को होता है तो मैं क्लियर भी करता हूँ, साथ के साथ ही क्लियर कर देता हूँ जैसे ही मैं कमेंट देखता हूँ, ठीक है। अब इसने कहा है कि अब इसका एरिया भी निकालना है पीबीसी का, तो एरिया निकालना है किसका, ट्रायंगल पीबीसी का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये हाइट है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हाफ इंटू, अब बेस हमने किसको माना, पीबी को हमने क्या माना था, परपेंडिकुलर या कुछ भी मान लो, चलो परपेंडिकुलर बेस माना था वैसे, चलो कुछ भी माना था, बेस मान लो अब इसको 8, और इंटू में हाइट अभी हमने ये पीसी हमने अभी निकाल ली 6, ठीक है। तो इसको काट दो 4 की टेबल पे, 2 4 दैट और 4 6 था 24, ठीक है। ये आंसर नहीं आया। अब इसका कितना आ गया 24, ठीक है। अब 43.3 में से 24 माइनस करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 19.3। तो कहाँ पर लिखूँ मैं बच्चों इसको, यहाँ लिख दूँ, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आया 43.3 माइनस 24, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19.3 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हो आप सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो जहाँ जहाँ आपने एरिया निकाला है, यहाँ निकाला था यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ताकि आपके कोई नंबर ना काट सके। देखो इजी था ना, समझ आ गया ना सबको। चलो अब 19 करते हैं। ये बहुत अच्छा है भाई क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा। अब तक के हमने 20 क्वेश्चन करे हैं ना, अगर मैं पेपर बना रहा हूँ तो 19 क्वेश्चन डालूंगा पक्का, 16 भी डालूंगा वैसे तो,
थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ लिख देते हैं 90, उधर नहीं दिख रहा तो चलो। अब ध्यान से देखना, देखो मैं कीवर्ड उठाता हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई। इस क्वेश्चन को भाई ध्यान से देखना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल उठा लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें जो एल्टीट्यूड है वो है 8, ठीक है। इसने कहा ना एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस, बेस पे इसको डी मान लो, और जो एल्टीट्यूड है वो 8, और जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर दे रखा है 32, ठीक है। इसको ए साइड मान लेते हैं, ये 8 तो ये है ए डी, इसको भी ए मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है ना। अब तीसरी साइड को हम बी मान लेते हैं। अब आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ये इक्वल इक्वल डिवाइड कर देता है, ठीक है, ये मिड पॉइंट हो जाता है, तो ये b/2 हो जाएगा, ये भी b/2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमने निकालना है इसमें पेरीमीटर, नहीं पेरीमीटर नहीं, पेरीमीटर तो दे रखा है, हमने इसमें निकालना है एरिया। तो एरिया अगर हमने इसमें निकालना है, एरिया अगर हमने इसमें निकालना है तो एरिया के लिए हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा b, और हाइट कितनी है 8, यानी कि हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू। अगर मेरे को b की वैल्यू पता लग जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अगर यहाँ b की वैल्यू दे देता फिर तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं था, नर्सरी क्लास का क्वेश्चन हो जाता फिर तो ये, ठीक है। अब मेरे को बेस के लिए जितनी भी मेहनत करनी है वो इस बेस के लिए करनी है। अब देखो किस तरीके से हम ये अपनी मेहनत करेंगे। और एक चीज़ और, पेरीमीटर भी हमें गिवन है 32, एक इक्वेशन यहाँ से आ सकती है। जो चीज़ें गिवन होती है ना पहले वो उठा लिया करो, अपना जो माइंड लगाना है वो बाद में। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू निकाल के आंसर निकाल देंगे, ठीक है। अब पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 32। तो देखो पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, आउटसाइड बाउंड्री का सम, यानी कि a प्लस ए और ये कितना है b इक्वल टू 32, क्योंकि ये भी ए है, ये भी है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है। a प्लस ए 2a प्लस b इज इक्वल टू 32, ये एक इक्वेशन आगे कहीं ना कहीं काम आएगी, ठीक है। अब देखो एक स्टूडेंट कैसे सोचेगा मैं आपको वैसे बताता हूँ। अब बच्चा सोचेगा कि एक इक्वेशन आ गई, देखो अननोन कितने हैं, ए और बी, दो अननोन है। जितने अननोन होते हैं उतनी ही इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब एक इक्वेशन आ गई, अब स्टूडेंट सोचेगा कि एक इक्वेशन और ऐसी ऐसी आ जाए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा नर्सरी क्लास का। अब वही हमने दिमाग लगाना है कि दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, ठीक है। चलो देखो ये ट्रायंगल ले लो, चाहे ये ट्रायंगल ले लो, चाहिए एक ही बात है। हमने ट्रायंगल ले लिया ये ए बी डी, ए बी डी, इसको डी पॉइंट मान लिया था ना, ए बी डी। तो यहाँ पे हम पीसीटी लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ए का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ए डी जो 8 दे रखा है, प्लस बेस कितना हो जाएगा ये b/2, 8 का स्क्वायर और b/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये b स्क्वायर और डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हम अब एक काम करते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं, ए स्क्वायर बी, ये इक्वल टू से इधर आएगा b स्क्वायर बाय 4 माइनस को हो जाएगा, क्योंकि जब भी इक्वल टू से इधर आता है प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का साइन चेंज हो जाता है, इज इक्वल टू 60। अब यहाँ से 4 एलसीएम आ गया तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। 64 एलसीएम देखो मैं इस तरीके से लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर ये इधर, ठीक है। और ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये 64 इंटू 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये, 4 जगह 16, 6 जगह 24 और 1 25, 256, ठीक है। अब यहाँ से ऐसी ऐसी इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। आ तो गया ए और बी, लेकिन ऐसी ऐसी देखो 4a को आप लिख सकते हो यहाँ पे 2a का स्क्वायर और यहाँ पे ये b का स्क्वायर इक्वल टू 256 लिख सकता हूँ ना। देखो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा और ये b का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस b वाला, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 256, ठीक है। a प्लस यानी कि a कितना है 2a और b कितना है, तो b है। अब 2a प्लस b कितना है 32,
ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 2a प्लस बी की यहाँ से वैल्यू पुट कर दी 32। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास 2a माइनस बी आ जाएगा 256/32 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दो सीधा, या 16 की टेबल पर काट दो। 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 9, 16 6 96 और ये 8 पे कट जाएगा। ठीक है, 2 8 था 16, तो 2a माइनस बी कितना आ गया 8। अब आप पे दो इक्वेशन आ गई, एक ये 2a प्लस बी 32, इसको पहली और इसको दूसरे मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली आई थी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 32, यहाँ तक विजिबल था ना। ठीक है, 2a माइनस बी ये आएगी 8, इसको पहला माना था, इसको दूसरा। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2a तो ये तो हो जाएगा 4a, और ये b और b ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 32 और 8 ये 40 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 40/4, तो ये आ जाएगा 10। तो a की वैल्यू आ गई 10। लेकिन सर जी हमें a की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें तो b की वैल्यू चाहिए। तो एक इक्वेशन ले लो कोई भी, ये ले लो 2a प्लस बी इक्वल टू 32। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करो। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, a की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 20 प्लस बी 32, और 32 माइनस 20, तो b की वैल्यू आ गई 16। कितनी आ गई? b की वैल्यू आ गई 16। अब बस यहाँ पुट करनी है, 16 इंटू 8, ये 8 पे कट जाएगा, तो 8 8 था 19 क्वेश्चन था ना, तो 8 8 पे 64, लेकिन आंसर आ रहा है 60। गलती कहाँ हुई है ये एक बार देखनी पड़ेगी। ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूँ। वाह जी वाह, क्या गलती करी है मैंने, ये देखो क्या गलती करी है। बहुत बच्चों ने तो देख ली होगी। ठीक है, कितना आएगा 12, 32 माइनस 20 लिख दिया 16। वाह जी वाह, क्या गलती करी है। ये आएगा 12, हाँ ये 12 आएगा। तो ये इसको यहाँ से काट देंगे 2 6 पे, तो 8 6 तो हो जाएगा 48, लेकिन आंसर तो अभी भी 60 आ रहा है। एक मिनट, देखिए बच्चों 48 ही आएगा, मैंने दोबारा 2 3 बार चेक कर लिया है, पीछे आंसर 60 है, एक बार अपने टीचर से पूछ लेना। ठीक है, तो 48 ही आएगा, फिर मैंने चेक कर लिया है इसको वीडियो के साथ, इसलिए चेक नहीं कर रहा था कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने वीडियो को पॉज करके चेक कर लिया, तो 48 ही आ रहा है। बाकी आप अगर इसमें वैसे 60 है आंसर, एक बार टीचर से पूछ लेना, अगर कोई गलती वैसे तो मुझे लग नहीं रही हुई हो तो मेरे को जरूर बता देना। ठीक है, रेक्टिफाई कर देना। चलो अब एक क्वेश्चन रह गया 20, वो कर लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, कई बार आंसर गलत हो जाते हैं ना पीछे, तो उससे फिर खुद का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है ना, चलो फिर मैं चेक कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। अब देखो, अब इसने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया हमें, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का नाम नहीं पता ना अभी, तो कितना दे रखा है 216। ठीक है, चलो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बना भी लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कितना दे रखा है 216, और इसकी साइड्स रेशियो में दे रखी है, ये रेशियो में दे रखी है 3 4 5, तो इसको मान लेंगे 3x 4x 5x। ठीक है ना, रेशियो में होती है तो हम एक वेरिएबल ऐड करते हैं साथ में वैल्यू के लिए। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का तो मतलब मैंने आपको बता रखा है, आउटसाइड बाउंड्री का सम कर दो 3x प्लस 4x प्लस 5x, तो कितना हो जाएगा देखो, 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो 12x। ठीक है, बस मेरे को अब x की वैल्यू ढूंढनी है, फिर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो समझ आ गया ना। देखो यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू निकाल के सिर्फ अब पुट करूंगा। अब हमें क्या क्या चीजें गिवन है वहां से चलेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो साइड दे रखी है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला या हीरोन फॉर्मूला, जल्दी। यस, बता दिया आपने, हीरोन फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, कितना दे रखा है 216। ठीक है, पहले तो एस निकाल लो, एस भी निकालना है, एस होता है सेमी पेरीमीटर, तो एस कैसे आता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी तो अपने पास 12x आ गया था बाय 2, 12x बाय 2, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6x।
ठीक है, तो s की वैल्यू आ गई 6 है, सपोर्ट करते हैं 6x, तो यहाँ पे s की वैल्यू 6x है, a की वैल्यू है 3x, ठीक है, s की वैल्यू है 6x माइनस b की वैल्यू हमने मान ली 4x, फिर 6x माइनस c की वैल्यू हमने मान ली 5x, ठीक है, और इक्वल टू 216। देखो इसका भी मैं इलाज कर दूंगा रूट का, ठीक है, 6x ऐसे कैसे, 6x माइनस 3x ये हो जाएगा 3x, 6x माइनस 4x ये हो जाएगा 2x, 6x माइनस 5x ये हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 216। अब मैंने यहाँ तो आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, देखो 6 दूनी 12, 12 3 36, तो 36, चलो रुक जाओ ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करता, 36 x बेस सेम है तो पावर ऐड x 4 होगा ना कि 4x, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये नहीं होगा। अब आपको पता है रूट 36 का तो रूट 6 बार आ जाएगा। अब आपको पता है देखो x 4 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर का स्क्वायर, और ये इससे कट जाएगा तो खाली आपके पास 6x स्क्वायर बच गया, और वो किसके इक्वल है 216 के, तो यहाँ से x स्क्वायर 216 बाय में 6, ठीक है। अब इसको काट दो, 6 3 18, 6 6 36, अब x ये उस साइड जाके किस में हो जाएगा स्क्वायर रूट में, स्क्वायर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा, वही प्लस 6 वैल्यू लेंगे, माइनस 6 नहीं लेंगे क्योंकि साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। अब x की वैल्यू 6 आ गई, पेरीमीटर कितना था 12x, x की वैल्यू है 6, तो 12 6 72, ठीक है, तो पेरीमीटर आ गया 72 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पुट कर दी ना, बस पेरीमीटर ही निकालना था इस क्वेश्चन में। तो लो जी 17 एक्सरसाइज हो गई है। अब आपको वन शॉट में ये सारी वीडियो प्रोवाइड करती जाएगी। अगर आपको अच्छी लगी तो जो बच्चा इसको देख रहा है सारी क्लास में शेयर कर देना इसको, ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी तो। थैंक यू एवरीवन।